गुप्त सूत्रों से खबर आई है मेरे पास दैट ओपन एआई एंड एप्पल आर इन कॉन्वर्सेशन टू कोलैबोरेट फॉर द अपकमिंग। भैया भैया मेरी हेल्प कर दो गूगल को हराना है। और हमने टैब बनाया क्यों है पता है? आप हाथ में मत लो। क्यों हाथ पे लेना है? जब आप भाई MacBook 1 की लाख तरह रुपए use आप कर खर्च सकते हो। करोगे, आप हाथ में पकड़ोगे, अच्छा लगेगा? नहीं। रखो उसे नीचे। जस्ट यूज इट एज अ लैपटॉप। हेलो एवरीवन, आई एम अनुबा एंड वेलकम टू हार्डली टेक्निकल, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम टेक और ऑटोमोबाइल की दुनिया में हो रहे लेटेस्ट हैपनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड मेरे साथ है अर्पित। हाय, दिस इज निखिल। वेलकम टू द पॉडकास्ट गाइस। कैसा लग रहा है? ये हमारा फर्स्ट एवर पॉडकास्ट होने वाला है। काफी अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? यार एक्चुअली पता है मेरा क्या है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी तक जितने भी टेक क्रिएटर्स वगैरह है ना, उनका क्या होता है, वो पेपर पे पढ़ के बताते हैं इतना है, ये है, ये है। अब इसमें हम लोग टेक्निकल से ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि वो जो टेक है वो हम यूज़ कैसे कर सकते हैं लाइफ में। ह्यूमन सेंट्रिक। एग्जैक्टली। आज के एपिसोड का जो थीम होगा वो रहेगा एआई, बिकॉज इन द पास्ट वीक हमने देखा है कि एआई के बारे में कई सारे अपडेट्स आए हैं, जैसे कि ओपन एआई हुआ या फिर गूगल हुआ। इन दोनों कंपनीज ने अपने बहुत सारे नए एआई फीचर्स लॉन्च करे हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एआई एंड स्टफ, बट बिफोर दैट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू, बिकॉज ये फीचर्स तो हम ही लोग के ले रहे हैं, राइट? कि हम लोग यूज़ करें। सो व्हाट आर द एआई टूल्स दैट यू यूज़ ऑन अ डेली बेसिस, या फिर करते भी हो यूज़ कि नहीं करते हो? आई यूज़ जनरेटिव फिल्स अ लॉट, ठीक है, और उसके बाद ग्रामरली। ओके। अगर ग्रामरली को एआई पावर टूल माने तो मैं भी यूज़ करता हूँ। बाकी और कोई एआई पावर टूल मैं नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि एआई वर्ड आजकल मैं देख रहा हूँ हर एक सॉफ्टवेयर अपने साथ जोड़ना चाह रहा है, बिकॉज इट्स कूल। और एआई पावर्ड नहीं था ग्रामरली, तब भी ऐसे ही काम किया करता था। आज वो एआई पावर्ड है, फिर भी वैसे ही काम कर रहा है। तो मतलब was your life any different before the AI boom that we have seen, I think पिछले 1-1.5 साल में? आई गेस हाँ, मेजरली मैं बता रहा हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे भी जितने भी पोस्ट जा रहे हैं, ठीक है, वो सारे एआई जनरेटेड ही होते हैं। मेरे पास डॉग नहीं है, बट रिसेंटली मैंने 3-4 पोस्ट किए, सब में डॉग है। लड़कियों ने कमेंट करा हाउ क्यूट। हाँ, काइंड ऑफ, ठीक है। Okay. एक ऐसा पोस्ट था जिसमें पीछे का बैकग्राउंड प्रॉपर खराब सा था, बट मेरी फोटो अच्छी आ रही थी, तो वो मैंने एआई से अच्छी सी बिल्डिंग पीछे एडिट की, उसके बाद फिर। एंड हाउ वाज योर लाइफ बिफोर एआई? नॉट वेरी फैंसी एडिटिंग वगैरह तो मैं करता नहीं इमेजेस की। लेकिन हाँ, कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मुझे रिमूव करना है, अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, तो उसे रिमूव वगैरह करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है फिलहाल तो। हाँ, वेल इफ आई टॉक अबाउट मी, मैंने स्टार्ट किया था यूज़ करना, दैट वाज चैट जीपीटी फॉर फ्यू थिंग्स। आई थिंक वही एक एडिशन है जो कि एआई के आने से मेरी लाइफ में हुआ। अदरवाइज आई डोंट थिंक मैं ऐसा कोई एआई टूल यूज़ करती हूँ, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, जितने भी एआई टूल लोग फ़ोन में दे दे या फिर हमारे पास ऐप्स आ जाए या सॉफ्टवेयर में आ जाए, अनटिल एंड अनलेस आप प्रोफेशनली उसको यूज़ कर रहे थे, अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आई डोंट थिंक कुछ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया होगा किसी की लाइफ में। बट आप प्रोफेशनली, लाइक फॉर एन एडिटर, फॉर अ वीडियो एडिटर, फॉर समवन हु राइट्स, फॉर समवन हु इज़ मैनेजिंग सोशल मीडिया, उन लोग के लाइफ में आई एम श्योर कि काफ़ी ज़्यादा इससे ईजी हो गई होगी। जो बोरिंग टास्क होते थे वो अब आसानी से कर पाते होंगे। बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि मतलब नोबडी आस्क्ड फॉर एआई, वो खुद कंपनीज हमारे तक लेके आए हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे गैजेट्स मैंने बीच में यूज़ किए हैं, तो एआई का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें काफ़ी अच्छा लगा है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने इंस्टा एस 360 यूज़ किया था, तो उसमें उनका कहना है कि जो नॉइस रिडक्शन वो कर रहे हैं वो एआई मेथड से कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कैसे कर रहे हैं, बट अच्छा लगता है देख करके। अगर आप गोप्रो से उसकी फुटेज कंपेयर करोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क उसमें दिखता है। और अभी कई सारे, जैसे वी टेस्टेड मोटो एज 50 प्रो, और उसमें भी कंपनी क्लेम्स कि वो उन्होंने अपने फ़ोन में एआई स्टेबलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया फॉर वीडियो। यू हैव टेस्टेड इट योरसेल्फ, मतलब व्हाट डू यू थिंक, कैसा है उसका परफॉर्मेंस वगैरह? क्या तुमने वो भी कंपेयर करा है कि उन फ़ोन से जिनमें एआई स्टेबलाइजेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है? डिड यू सी एनी डिफरेंस? हाँ, अगर हम सेम प्राइस पॉइंट की बात करें, वो फ़ोन आई गेस 30,000 के आसपास का था, ठीक है। मतलब वो डिपेंड करता है, प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, रफली ले लेते 30,000 के आसपास का था। तो हाँ, ड्रास्टिक चेंज था। अगर स्टेबलाइजेशन जैसे बाकी जो फ़ोन आ रहे हैं, यहाँ पे किसी का नाम लेना सही नहीं है, बट हाँ, जो बाकी फ़ोन्स आ रहे हैं उनकी स्टेबलाइजेशन उतनी अच्छी नहीं है उस प्राइस पॉइंट पे, उसकी अमेजिंग थी। डू यू थिंक सो? हम लोग ने आईफोन से भी इनफैक्ट कंपेयर करा था। स्टेबलाइजेशन तो बेटर थी,
आईफोन से भी। हाँ, स्टेबलाइजेशन बेटर थी, वीडियो क्वालिटी का नहीं कह सकते। ओके, दिस इज समथिंग कंट्रोवर्शियल बट एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन से फेवरेट अपडेट्स आए, बिकॉज लिस्ट तो गूगल की तो लिस्ट भाई बहुत लंबी है। आई थिंक हम लोग को 2-3 घंटे सिर्फ उसी के बारे में बात करना पड़ेगा अगर हम गूगल पे आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन से फेवरेट अपडेट्स हैं, या फिर कौन कौन से अपडेट्स हैं जो कि इंटरेस्टिंग लग रहे हैं देखने में, मतलब यू गाइज आर एक्साइटेड अबाउट। और रिसेंट अभी गूगल के इवेंट से और ओपन एआई के जो इवेंट्स है उसमें कुछ ऐसा फीचर लगा जिसके लिए लगा भाई ये तो चाहिए। मेरे लिए अभी इतना कुछ खास एक्साइटिंग लाइफ चेंजिंग मुझे उसमें नज़र नहीं आया। डिस्कशन ही हो रहा है उसके ऊपर। तो अभी मेरे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डे टू डे लाइफ में मैं कोई ऐसा टूल यूज़ करता नहीं हूँ खास एआई के, तो उतना अभी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है फिलहाल तो। ओके, आई थिंक निखिल हैज सम रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, वो बहुत एक्साइटेड है बताने के लिए। ऐसे आई ट्रैवल अलॉट, तो अब वैसे में क्या होता है ना कि आप किसी प्लेस पे जाते हो और वो प्लेस, जैसे आप कोई फोटो मिली आपको, ठीक है, आपको नहीं पता ये प्लेस कौन सा है, तो अभी एआई के थ्रू क्या हो रहा है ना कि गूगल वो प्लेस आपको बता देगा अगर आपके पास उस प्लेस की फोटो है कि ये एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे है और ये प्लेस है। तो आई रिमेम्बर कि एक रोड थी मुझे, मतलब रोड दिखी थी मुझे, वो रील पे दिखी थी। इस साइड में थोड़ा सा कैरी खाई टाइप का था और इधर माउंटेन थे, तो वो अच्छा लग रहा था देख करके कि हाँ यहाँ पे बाइक चलाएंगे तो अच्छा लगेगा। फिर मैंने उस पर सर्च किया था तो उसने बताया था कि ये लाइक जम्मू कश्मीर में एक पर्टिकुलर पॉइंट था, वहाँ पे उसने बताया था कि ये है। और ये गूगल लेंस से सर्च किया था। और दूसरा ये था कि एक बार याद है हम लोग को एक कार दिखी थी, छोटी सी टॉय कार थी, ठीक है। अब आप अगर गूगल पे जाओगे तो आप क्या सर्च करोगे? टॉय कार, मतलब कुछ अच्छा लग रहा है, स्मॉल कार, ये वो, रेड कलर, ओल्ड डिजाइन, रेट्रो, इतनी सारी चीजें सर्च करनी पड़ेगी। बट आपने क्या किया था, फोटो क्लिक करो, वो बता रहा है। मीशो पे 99 की अवेलेबल थी। यस। एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ इस पे कहना है, अभी जो इतने सारे फीचर्स भाई ने बताए हैं, ये सारे फीचर्स जब एआई का इतना बज नहीं था तब से भी मैं यूज़ करते हुए आ रहा हूँ, वो गूगल लेंस में पहले भी थे। तो अगेन वही पॉइंट आता है यहाँ पर कि एआई को हर चीज़ के साथ एक तरह से जोड़ा भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आजकल ये कूल वर्ड बना हुआ है। एक टाइम ऐसा था कि मशीन लर्निंग का ऐसे ही बज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था और हर एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स में उसको कहीं ना कहीं जोड़ा करती थी कि हम मशीन लर्निंग का यूज़ करके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो फिलहाल में एआई वैसा ही एक बज़वर्ड बना हुआ है। तो ये जो फीचर बता रहे भाई कि सर्च करने वाली चीज़ें हैं, ये हम गूगल लेंस में पता नहीं कब से करते आ रहे हैं सब चीज़ें। और ये जो एक्यूरेसी थी सर्च करने की, लाइक इफ आई एम स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, मेरे को कोई अच्छा सा बहुत टॉप दिख जाता है, या फिर इफ आई वांट टू शॉप एनीथिंग, अब वो बहुत आसान हो गया है। पहले इतनी एक्यूरेसी नहीं होती थी, लिंक वगैरह नहीं आते थे, मे बी उससे मिलता जुलता चीज़ें दे देती थी। बट यू नो ऑल द AI थिंग्स विच दे आर एडिंग, आई थिंक ये और एक्यूरेट कर रहा है। और जितने और स्टेप्स होते थे, लाइक अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पहले कुछ सर्च करना था, मे बी मुझे वो चीज़ 2-3 बार थोड़े से स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट के साथ सर्च करनी पड़ती थी, तब मुझे जाके उसका आंसर मिलता था। बट अभी वो एक बार में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जनरेटिव फिल है, तो आया तो पहले भी था, ठीक है, बट अभी क्या है ना कि वो एक्यूरेट रिजल्ट आपको दे देता है। जो डिजायरेबल रिजल्ट्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। इट्स हार्ड टू डिफरेंशिएट नाउ, Exactly, लाइक व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स अनरियल। फॉर एग्जाम्पल मैंने, व्हिच वाज द स्केरी पार्ट व्हेन इट ऑल स्टार्टेड? Kind of. या फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फोटो थी, तो उसमें एक डॉग मुझे चाहिए था सिटिंग ऑन अ टेबल, तो मैंने वो प्रॉम्प्ट दिया था और उसमें से एक या दो लोगों ने नोटिस किया होगा, क्योंकि उनको ये पता था कि मेरे पास डॉग नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर लाइक कि तुमने एडिट किया है, ठीक है। बाकी सबको ये था कि वो ओरिजिनल है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मैंने ऐसे ही सर्च करके रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक बार मुझे एक शूज अच्छा लगे थे, तो वो मैंने उसमें सर्च किया था। सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि पहले आपको एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता था, जैसा आपने बोला, एक्यूरेसी के लिए। अभी क्या है ना कि वो चीजें आपको रिडायरेक्ट कर देता है कि यार वो इतने रुपए की मिल रही है, ये चीजें हैं। तो एआई के आने से आई गेस ये चीजें बेटर हुई है। Okay, let's talk about the favorite AI update that you have seen in the OpenAI and Google I/O conference, जितने, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स लेके आए हैं। एंड हाँ, एडिंग ऑन टू व्हाट निखिल सेड कि ये जो डॉग वाली फोटो थी वो यही स्टूडियो की पिक्चर थी। मेरे को ये पता था कि भाई स्टूडियो में कुत्ता तो नहीं आ सकता है, देन आई वाज सस्पिशियस कि हाँ कुछ तो इसमें घपला है, पर हाँ दैट वाज लाइक वेरी रियलिस्टिक। निखिल के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे है वो पिक्चर, अगर किसी को देखना है तो निखिल को जाके चेक कर सकता है। सो एक जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लग रहा है वो है गूगल का आस्क फोटोज़ वाला।
अभी हम क्या करते थे कि अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर मैं पिछले साल गोवा गई और वहाँ पे मैं कैफ़े पे गई जहाँ पर मैंने एक फ़ोटो क्लिक करी है और मुझे अपने फ्रेंड को आज दिखाना है, आई थिंक 1.5 साल हो गए, दैट मीन्स कि मैंने 1.5 से 2,000 फोटोज़ और क्लिक कर ली होंगी इस ड्यूरेशन में, एंड इट बिकम्स वेरी हार्ड टू स्क्रोल अप और फिर वो उस फोटो को ढूंढो। अभी गूगल का जो अपडेट आएगा उसमें आई कैन सिंपली आस्क कि भाई शो मी पिक्चर ऑफ दैट कैफ़े दैट आई वेंट इन गोवा एंड इट विल शो मी दैट पिक्चर। जैसे सुंदर पिचाई ने अपने इसमें डेमो में ये दिखाया था दैट उन्होंने अपने कार की जो नंबर प्लेट है उसकी फ़ोटो मांगी और ये इस तरीके से डिटेक्ट कर रहा है दैट नाउ दैट फोटोज बिकॉज ऑफ द AI कैपेबिलिटीज गूगल फोटोज विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये कार ओनर की कौन सी कार है, बिकॉज उसमें आई एम श्योर कि बहुत सारी कार की फ़ोटोज़ होंगी, बट मे बी लोकेशन के मदद से या फिर द नंबर ऑफ पिक्चर ऑफ दैट स्पेसिफिक कार इज़ इन द गैलरी, द AI विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी ओनर की कार है और उसका नंबर प्लेट क्या होगा। तो ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। और डेमो में एक और फीचर उन लोग ने ये भी दिखाया था, आई एम नॉट श्योर ये सुंदर पिचाई ने करा था या फिर किसने इस चीज़ का डेमो दिया था, दैट द पर्सन आस्क की शो मी प्रोग्रेस ऑफ माई किड्स स्विमिंग। तो गूगल फोटोज़ में जितनी भी स्विमिंग की फ़ोटोज़ थी लाइक फ्रॉम टू स्टार्ट टिल द एंड, तो उसने पूरा एक उसका एक टाइमलाइन बना के दिखा दिया था कि ये प्रोग्रेस रहा है स्विमिंग लेसन्स का। सो आई थिंक ये बहुत कूल फीचर है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़फुल फीचर वही होते हैं जो हम नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर वो लोग गूगल फोटोज में ऐड कर रहे हैं या फिर ओवरऑल हर एंड्रॉइड गूगल डिवाइस? फोटोज़ में। अच्छा अच्छा। सो यू विल हैव टू अपलोड योर पिक्चर टू गूगल फोटोज़। एज आई सेड अर्लियर कि अभी क्या है ना, ये चीज़ें बहुत एक्यूरेट हो गई है। फॉर एग्जांपल एक और चीज़ उन्होंने डेमो में दिखाई थी, एक साउंड बार था, तो उसमें ट्विटर की उन्होंने फोटो क्लिक की थी, साउंड बार के ट्विटर की, इसका काम क्या होता है। तो उसने बताया था कि ये ट्रिबल या एग्जैक्टली मुझे साइंटिफिक वर्ड नहीं पता उसका, ट्विटर किस काम आता है पर्टिकुलर जो उन्होंने यूज किया था। सही कह रहे ठीक थे, है, ट्रेवल के ही काम आता है, ठीक है। तो ट्रेवल के काम आता है ऐसे करके प्रॉपर उसने डिफाइन कर दी थी वो सारी चीजें। सो दिस यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट एस्ट्रा। उन्होंने प्रोजेक्ट एस्ट्रा करके भी एक नया फीचर या फिर एक नई कैपेबिलिटी लेके आ रहे हैं, इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। बट टॉकिंग अबाउट द आस्क फोटोज़, तो ये जो कैपेबिलिटी थी आई वॉज डिस्कसिंग विद माई फ्लैटमेट यस्टरडे। सो आई वॉज टेलिंग हर कि भाई ये नया फीचर आ रहा है, शी इज़ ऑल्सो एन आईफोन यूज़र। उसने बताया कि यार ये तो आईफोन में पहले से होता था, तो मेरे को लगा भाई मैंने तो यूज़ नहीं करा है। सो आईफोन में क्या होता है, जब आप गैलरी में जाओगे तो आपके पास एक सर्च मेन्यू रहता है। जैसे आईफोन अगर आपने देखा होगा तो आईफोन आइडेंटिफाई कर लेता है, लाइक इट आइडेंटिफाइज द फेसेस। अगर वहाँ पे आपने बच्चों की फ़ोटोज़ क्लिक करी है, सो एक वो चेम्बर टाइप का बना लेगा जिसमें सिर्फ बच्चों की फ़ोटोज़ होंगी। अगर आप मतलब वो आइडेंटिफाई कर लेगा फेसेस कि इस पर्सन की आपने फ़ोटोज़ इतने मतलब आप ज़्यादा क्लिक करते हो, तो वहाँ पे अगर आप उस सर्च बार में किड्स टाइप करोगे तो जितनी भी बच्चों की फ़ोटोज़ हैं वो दिखा देगा। बट नाउ इसी फोटोज वाला था। और इन्होंने जो अपना जीमेल इम्प्रूव किया है, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे बेटर लगा, जैसे समराइज करना। प्लस इन्होंने एक और डेमो दिखाया था कि अगर 2 या 3 आवर्स लॉन्ग मीटिंग है, अगर उसको ये समराइज करके उसके जो की पॉइंट्स होंगे वो नोट करके दिखा देगा। तो ये सारी चीज़ें हम जैसे लेजी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन हु वांट्स टू अटेंड अ 2.5 आवर्स कॉन्फ्रेंस? किसी को नहीं मन होता है कि 2.5 घंटे अपने स्क्रीन के सामने बैठ के कोई मीटिंग सुने। आई थिंक ये बहुत बढ़िया एक फीचर आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को ये पॉडकास्ट अगर नहीं देखना है 2 घंटे का तो हाईलाइट देख सकता तो है, हाईलाइट देख सकता है। पर उसके लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे फीचर्स मोस्टली जितने भी फीचर्स अभी गूगल ने लॉन्च करे हैं मोस्टली वो लेटर दिस ईयर आने वाले हैं। आई मीन टेंटेटिव कोई डेट भी नहीं बताई है गूगल ने। सो दिस ऑल्सो शोज कि गूगल कहीं ना कहीं बीइंग दी बिग कंपनी इट इज़, आई मीन अभी मैं आई वॉज जस्ट रीडिंग एन आर्टिकल, गूगल की नेटवर्थ इज इन ट्रिलियंस, आई थिंक ओवर 2 ट्रिलियन। और लास्ट ओपन AI की जो भी वैल्यूएशन करी गई थी दैट वाज अराउंड 80 बिलियन। सो यू कैन सी कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बट यू कैन ऑल्सो नोटिस बाई दी थिंग्स गूगल इज सेइंग, बाई द फीचर्स इट इज़ लॉन्चिंग, कि गूगल कहीं ना कहीं फोमो में है। उसको लग रहा है भाई अगर हम लोग ने फीचर नहीं लॉन्च करा या फिर हमने नहीं अनाउंस करा तो हमारी तो मतलब जितने भी हमारे पास इतने ज़्यादा से वो भाग सकते हैं। इसीलिए इस अपने इवेंट में गूगल ने जितने भी मेजर फीचर्स अनाउंस करें या फिर अपडेट्स अनाउंस करें हैं उसका कोई अभी मतलब पता नहीं है कि कब आने वाला है। उन्होंने बोला इट विल बी लॉन्च्ड लेटर दिस ईयर। हाँ, एंड मोस्टली दिस समर ये हो जाएगा, दिस समर वो हो यस, जाएगा। कोई टेंटेटिव डेट हाँ, नहीं है, वही। किसी को कुछ मतलब नहीं है कि कब आने वाला है, पर हाँ पर उन्होंने अनाउंस करके ये कर दिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एग्जैक्टली।
मेरे पास है, हाँ। देने वाले हैं, हाँ। कब देंगे नहीं बस पता, रुके रहो ऐसे। स्टे ट्यून्ड, हाँ। आने वाला है और ये काफी feature कूल है, जल्दी। कुछ तो काफी कूल है। कुछ तो काफी अब क्या cool है। पता वो वीडियो एडिट करके बना दिया हो। हाँ, यू नेवर नो। एग्जैक्टली उन्होंने एक रील काफी ज्यादा वायरल हुई थी, इंडिया के किसी मिनिस्टर की थी। तो टीवी पे ना बेसिकली एक थंब इम्प्रेशन टाइप का आता है, वो MP4 वीडियो है प्रॉपर, ठीक है, और वो ऐसे हाथ रखते हैं और गेट वेट ओपन हो जाता है। ये कुछ ऐसा ही लग रहा था इस बार का। अच्छा, तो वो उन्होंने अपनी कुछ वो दिखाया था कि हम लोग ने कोई सिस्टम इंस्टॉल करा है जिससे जेस्चर से कंट्रोल हो रहा है, पर वो फेक था। नाम भी बता दो मिनिस्टर का अरे सब। ठीक है, कोई नहीं। विवाद हो जाएगा। अभी हाँ, तो गूगल का जो ये था, एक तो फोमो तो मेजर हाईलाइट हो रहा है, अपने जितने भी कैपेबिलिटीज़ उन्होंने अनाउंस करी, अपडेट अनाउंस करी, क्योंकि कुछ अता पता नहीं है। एंड सबसे सरप्राइजिंग बात मुझे ये लगती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले, मे बी 1-1.5 साल पहले भी, अगर कोई बोलता कि कोई ऐसी कंपनी आएगी अगले 5-6 महीने में जो गूगल तक को हिला देगी, गूगल तक को उसमें डाल देगी कि भाई गूगल का भी दुकान बंद हो सकती है, तो लोग बिलीव नहीं करते। बट ओपन AI के आने के बाद ये हो रहा है। Do you guys have any thoughts on this? गूगल इज अ जायंट। जो ओपन AI के टूल्स हम यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज करेंगे? जिस फोन पे यूज करेंगे हम, मोस्ट ऑफ देम आर पावर्ड बाय गूगल्स ऑन सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड। तो इतना आसान नहीं है। हाँ, ये कहने के लिए थोड़ा सा कूल है कि आजकल बजवर्ड बना हुआ है ओपन AI, नो डाउट बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स हैं उनके, लेकिन गूगल को हिला देना इतना आसान नहीं होगा, मेरा ये मानना है। जब भी गूगल अपने प्रोडक्ट्स लेकर के आता है तो वो बिल्कुल ही या तो एट पार होंगे या फिर हो सकता है बेटर भी हो, नोबडी नोज। अब एक बार पहले आ जाए, ठीक से प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएं, उसके बाद देखेंगे कैसा होता है। बट इट्स अ रियलिटी कि अगर AI नहीं आता, ठीक है, तो सैमसंग जो है आज रैंक 1 पे है, एप्पल को उन्होंने बीट किया हुआ है। वो कभी इंडिया में Q1 में ऑब्वियसली, बट वो बीट नहीं कर पाते कभी, क्योंकि उन्होंने जो फीचर्स दिए ना वो मोस्टली AI बेस्ड हैं, और वो कहीं ना कहीं गूगल से बैकएंड में मतलब इंस्पायर्ड है। You are talking about Galaxy S24 series. S24 सीरीज, उसके बाद जो उनका One UI 6 था, वो बाकी और भी फोन्स में उनके आ चुका है अभी तो। It is quite interesting when you say कि AI के आने से मतलब काफ़ी जितने पावर डायनेमिक्स जो कि हम टेक इंडस्ट्री में देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं, बिकॉज एप्पल एंड गूगल दीज वर दी लाइक 2 कंपनीज जो कि एकदम सुप्रीम लीडर्स थी इसकी। बट एज यू सेड कि सैमसंग S24 सीरीज़ में, गैलेक्सी S24 सीरीज़ में जितने भी AI फीचर्स आए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बज़ बढ़ा है सैमसंग का। एंड गूगल को टू एड्रेस दैट व्हाट यू सेड, आई थिंक कोई हिला नहीं सकता, बट गूगल बहुत खतरे में है। दैट वी कैन सी विद देयर एक्शंस। मतलब ऑब्वियसली किसी की इतनी लेगेसी रही है इतने टाइम से, तो वो चीज़ तुरंत तो नहीं जाएगी, बट लुकिंग एट दी थिंग्स दैट दे आर सेइंग, लुकिंग एट दी kind of features and updates they are working on, I am damn sure कि I am damn sure about this, but like जितने भी investors हैं गूगल के और जितने यूज़र्स हैं, वो ओपन AI की तरफ से अगर AI capabilities की बात करें तो ओपन AI की तरफ जा रहे हैं। एंड वाई आई एम सेइंग दिस, अभी गूगल जेमिनाई का भी एक प्रीमियम मॉडल है जिस पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड ओपन AI का जैसे हमें पता है ChatGPT का भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। सो अभी एक परप्लेक्सिटी AI करके भी है, पर उसको हम लोग मेजरली आई डोंट थिंक कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वो बूम पे हैं, बट इट इज़ अ गुड चैटबॉट, या फिर आई हैवंट ट्राइड, बट इट इज़ ऑल्सो अ गुड AI फीचर्स दे आर प्रोवाइडिंग। अगर हम मेजरली ओपन AI की बात करें और जेमिनाई की बात करें, तो नंबर ऑफ पीपल हु आर सब्सक्राइबिंग टू द प्रीमियम मेंबरशिप, गूगल के पास अभी वो नंबर अराउंड 1 मिलियन के आसपास है, और ChatGPT के पास वो नंबर अराउंड 5 मिलियन के आसपास है। 8 and 5? 1 and 5। 1 and 5, okay. Yes, एक, I said एक। So that shows कि अगर किसी को AI फीचर्स ट्राई करने हैं, क्योंकि ओपन AI was the first
इन दिस स्पेस, तो लोग प्रेफर कर रहे हैं ओपन एआई को। और गूगल को ये पता है कि अगर एआई मेन स्ट्रीम हो गया और हमारे पास कोई एआई फीचर्स नहीं हुए, देन ऑब्वियसली कैश फ्लो तो उनके पास ही जा रहा है, ओपन एआई के पास ही। और ये जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, जितने भी ये हमारे सर्च फीचर होते हैं जो कि हम एक टैब से कर पा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, जिसके लिए भी पैसे लगते हैं। और अगर कोई गूगल को पैसे ही नहीं देना चाहेगा इन सब चीज़ों के लिए, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इससे। एंड आई गेस तभी उन्होंने कोलैबोरेशन किया अभी सैमसंग के साथ में कि वो कुछ एआई चीज तुम मुझको दो ना, मैं तुमको दूंगा, ऐसे करके कोलैबोरेशन में भी है, ठीक है, जिससे ये दोनों मिलके एंड्रॉइड सिस्टम को बेटर बना सकें। प्लस कुछ सैमसंग की चीजें हैं जो काफी ज्यादा अच्छी है, इनफैक्ट वो पिक्सल डिवाइसेस से बेटर एआई उस पे है, तो वो चीजें मे बी कि गूगल अडॉप्ट करे इन फ्यूचर फॉर एआई फीचर्स ऑब्वियसली टू बीट एप्पल। अच्छा, ये लेट्स डिस्कस अभी गूगल का एक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग फीचर जो लगता था विद बिफोर दैट एआई थिंग, जो पहले से होता था, गूगल वॉइस असिस्टेंट। क्योंकि मैंने अपने साइड देखा है, अपने घर में देखा है मेरी मम्मी को यूज़ करते, और मैंने अपने व्हेन आई यूज़ टू गो टू माय होम टाउन, माय विलेज, मैं अपने गांव जाती थी, वहाँ पे मैंने बहुत लोगों को यूज़ करते देखा है कि वो गूगल वॉइस असिस्टेंट को कुछ भी बोलते थे कि भाई मुझे ये वीडियो दिखाओ, या फिर मेरी मम्मी मोस्टली यूज़ करती हैं कि ये रेसिपी कैसे बनानी है, और ये सारी चीज़ें इस टाइप के प्रॉम्प्ट्स के लिए यूज़ करा जाता है। वॉइस सर्च फीचर और गूगल असिस्टेंट, वॉइस सर्च दोनों, आई थिंक दोनों यूज़ हो सकते हैं इंटरचेंजेबली, क्योंकि वॉइस असिस्टेंट को भी आप इसका प्रॉम्प्ट दे सकते हो दैट शो मी दिस वीडियो, और आप सर्च फीचर में भी बोल सकते हो। बट ये फीचर मुझे हमेशा से गूगल का बहुत अच्छा लगा, थिंकिंग कि भाई आप यू आर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी टू पीपल हु आर नॉट वेल अडेप्ट विद द टेक्नोलॉजी। आई एम श्योर तुम लोग ने भी देखा होगा लोगों को आसपास ये फीचर यूज़ करते हुए। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, हमारी भी माता जी उसी प्रकार से यूज़ कुछ करती उनको हैं। भजन वगैरह सुनना होता है, तो हाँ। वो बोल करके वॉइस टू सर्च वाला फीचर यूज़ करती हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। करेक्ट। एक इस पे ऐड भी आया था ना कि अब लिखे नहीं, बोल के बताएं, हाँ। ऐसे करके गूगल का जो ऐड आया था। आई थिंक ये बहुत स्मार्ट मूव, लाइक गूगल को पता है कि इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है और टेक्नोलॉजी कितने लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि मोस्टली टेक्नोलॉजी उन लोगों तक भी पहुंच रही है जो कि बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल लिटरेसी नहीं है उन लोगों के पास। पर एक नॉर्मल एक फ़ीचर ऐड ऑन करने से काफ़ी लोग, जितने भी यूट्यूब हो गया, या फिर हमारे पास जितने भी आर्टिकल, मतलब गूगल सर्च का जो ऑप्शन था, बहुत आसानी से यूज़ कर पाते थे विदाउट टाइपिंग। क्योंकि टाइप करना तो यार मुझे भी बोरिंग लगता है कि भाई बताओ, टेल मी हाउ टू डू दिस। क्योंकि अगर सिंपल आप वॉइस सर्च पे वो कर पा रहे हो, दैट बिकम्स लाइक मच मोर ईजियर। करेक्ट। आई गेस कि पता है गूगल ने एक और चीज़ से बहुत अच्छे से खेला हुआ है। उन्होंने समझा है ना कि इंडियंस को क्या पसंद है, वो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके नहीं बताते हैं, ठीक है। जैसे ये जो ऐड था, अब लिखे नहीं, बोल के बताएं, ऐसे करके। तो उसमें एक और चीज़ आती थी, हे गूगल भजन सुना दो, हाँ। ऐसे करके आता था ना मेरी यूट्यूब पे मम्मी ऐड। यूज़ करती है भाई, तो- ये गाना चलाओ। एग्जैक्टली हाँ। तो गूगल ने ना, पता है उस चीज़ को, जैसे हम लोग का जो हार्डवेयर का है ये पॉडकास्ट, कि हम लोग टेकी में ज़्यादा नहीं जाते, नॉर्मल सा समझा देंगे भैया ये चीज़ ऐसे होती है। Yeah. तो वो चीज़ गूगल ने कहीं ना कहीं ऐसे ही गूगल भी कर रहे हैं। Yes, and why I was speaking about this is because of the Project Astra. So I'm not sure कि did you see the ad Project Astra वाला? Did you see? जो ट्विटर वाला विच यू वर टेलिंग, सो वो उसी के अंडर है। सो बेसिकली वो एक और असिस्टेंट लेके आ रहे हैं, दैट विल बी योर वीडियो असिस्टेंट, काइंड ऑफ वीडियो असिस्टेंट। उसमें यू विल बी एबल टू यूज़ योर फोन एज अ कैमरा, एंड उन्होंने ऐड में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया कि एक जो भी एक्सप्लेन कर रहा था, वो अपने कैमरा में ऑन करके वीडियो कैमरा लाइक बैक कैमरे से पूरा अपना लोकेशन दिखा रहा है, एंड इट इज़ आस्किंग कि व्हाट इज़ दिस थिंग ऑन द टेबल, जो कि स्पीकर रहता है। और उस वीडियो में उसने एरो करके ट्विटर को हाईलाइट करा कि व्हाई दिस इज यूज्ड। सो फिर उसने लाइव बताया कि रियल टाइम आंसर आ रहे हैं। दिस इज रियली फैसिनेटिंग। यस, और ये लंदन का आई थिंक शूट हुआ था, और वहाँ पे दैट पर्सन हु इज़ एक्सप्लेनिंग, वो लेके जाता है विंडो पे, वो अपने लोकेशन दिखाता है, एंड गूगल असिस्टेंट इज़ एबल टू टेल कि ये कौन सी लोकेशन है। तो आई थिंक मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर लगा, क्योंकि अभी तक वॉइस असिस्टेंट को इंडिया में लोग इस तरीके से यूज़ करते थे। तो ये जब प्रोजेक्ट एस्ट्रा, वी डोंट नो कि कब बाहर आने वाला है, इट इज़ स्टिल अ डेमो। और उन्होंने अपने स्टार्टिंग में ये लिखा है कि लाइफ टाइम में रिकॉर्ड हुआ है, और जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब इट इज़ नॉट स्टेज्ड, ये रियल में आंसर है। बट ये कब आएगा नहीं पता, बट जब भी आएगा मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा।
आई गेस कि हाँ पता है उससे लाइफ और ज़्यादा इजी भी हो जाएगी। अभी का क्या है कि थोड़ा सा हम लोग ये होता है ना कि किसी से पूछना पड़ेगा या फिर फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, बट अगर रियल टाइम में होगा तो फिर चीज़ें बेटर ही रहेगी, उतना सोचना भी नहीं पड़ेगा। What, why you will use this feature? For what? If you have. Like in your day to day life, मतलब अभी क्या इमेजिन कर पा रहे हो कि किस टाइम पे ये फीचर यूज कर पाओगे? अभी फिलहाल तो मे बी वेजिटेबल्स कुछ ऐसी होती हैं अजीब सी, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, आई डोंट नो, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स को ही आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करेंगे। Okay. या I think you can do much better with this. Maybe you can ask for recipes. रेसिपीज मैं खाना बनाता नहीं हूँ अर्पित का ये बोलने का मतलब है। आई थिंक यू कैन यूज इट फॉर मल्टीपल थिंग्स। मेरे को जैसे एक आंसर याद आ रहा है कि इफ़ आई हैव टू गो समवेयर एंड आई हैव 3 ऑप्शंस, तो मे बी आई कैन आस्क लाइक विच विल गो बेटर विद द थीम ऑफ द पार्टी और द ओकेजन, मे बी समथिंग लाइक दैट। या फिर मेरे पास कुछ चीज़ें मैच करनी है कि इसके साथ क्या अच्छा लगेगा, मे बी इस हिसाब से मैं यूज़ कर सकती हूँ। या फिर एक बहुत अच्छा जो इसका यूजेज हो सकता है कि कई बार व्हेन वी आर अलोन या फिर कोई चीज़ हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ हमारे सामने होती है पर हमें नहीं दिखती है, बट आई एम श्योर कि एआई के साथ ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उसलिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हम कैमरा लेके अपने रूम में दिखा रहे हैं, कैन यू फाइंड वेयर माई ग्लासेस आर, चाबी कहाँ है? हाँ चाबी कहाँ है, क्योंकि इसके वीडियो में, डेमो वीडियो में भी जो एक्सप्लेनर थे उन्होंने यही बोला कि कैन यू प्लीज़ फाइंड माई ग्लासेस, एंड द एआई वॉज एबल टू टेल। फिर ये मेरे मैथ्स वाले सर के लिए बड़ा यूजफुल होगा। वो डस्टर हाथ में पकड़ के पूरे क्लास में डस्टर खोज रहे होते थे, हाँ। और उनसे डर इतना लगता था कि कोई बताता भी नहीं था कि सर आपके हाथ में ही है। वाह, ये अच्छी चीज़ है। कैमरा लगवा देना चाहिए, मतलब आई थिंक स्पेशली फॉर मेन, आई थिंक आई एम नॉट जनरलाइजिंग बट आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम विद गाइस कि उनको नहीं दिखती हैं सामने चीज़ें, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जैसे ही सब्सक्राइब बटन। हाँ, मे बी लोगों को नहीं दिख रहा हो तो सबको सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रोजेक्ट एस्ट्रा आने के बाद ढूंढ के। OpenAI कैन कीप ट्राइंग टू रीच देयर, बट गूगल के पास और 1000 चीजें हैं जो कि OpenAI को अचीव करने में हो सकता है। 1000 चीज़ें हैं, बट द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट गूगल इज मेकिंग इज वाया द गूगल सर्च फीचर। इफ यू सर्च दैट कि कौन सा चीज़ गूगल को सबसे ज़्यादा पैसा देती है, दैट इज इट्स सर्च फीचर विच इज गूगल सर्च। But OpenAI is coming up with a similar kind of facilities and AI, and because why the thing, इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी कैच वाली बात ये है क्योंकि अगर वो थ्रेट होता ही ना तो वो जितनी AI चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं अपने सारे में, एक उन्होंने अब AI कैपेबिलिटी अपने गूगल सर्च में ही ला रहे हैं। बिकॉज हम उस चीज़ में बड़े नहीं हुए हैं, हमने हमेशा से नहीं देखा कि AI हमें कुछ बता रहा है, पर जो नेक्स्ट जनरेशन है, जब कोई कंपनी अपना फीचर बनाती है सिर्फ आज के लिए नहीं बनाती है, वो इस हिसाब से व्हेन दीज कंपनीज लाइक दीज बिग कंपनीज वो अपने आप को कोई डेवलप करती हैं, वो सिर्फ आज के उसके लिए डेवलप नहीं करती हैं, दे डेवलप फीचर्स एंड अपडेट्स एंड मे बी न्यू थिंग्स कीपिंग माइंड इन जनरेशंस विच आर गोइंग टू कम। जो अभी 10 साल के बच्चे हैं उनको आदत है चैट जीपीटी की, वो कभी गूगल पे सर्च नहीं करने जाएंगे, और अगर OpenAI अपने इस गेम में आगे निकल गई, इस गेम में उसने अच्छा खेल लिया या फिर सेम लेवल का खेल लिया, तो आई एम डैम श्योर, मतलब नॉट ओनली आई, लाइक द होल इंडस्ट्री, होल टेक इंडस्ट्री, जो भी इन्वेस्टर्स है, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ OpenAI। अब मैं बताता हूँ, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और है। जैसे पहले क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, बहुत पहले क्या, मतलब 1 साल पहले ही जिसको फोटो एडिट करनी होती थी ना, हम लोग मैनुअली उसका PNG डाउनलोड करते थे, ठीक है। बट अब PNG की जो साइट्स थी जिससे PNG अवेलेबल थी, हार्डली आई गेस यहाँ पे एडिटर से बैठे होंगे किसी ने लास्ट टाइम कोई PNG डाउनलोड करके एडिट की होगी। जेनरेटिव फिल जो है उसने कहीं ना कहीं इन सारी साइट्स को किल कर दिया है। तो है तो वो एक टाइम पे आके ही ना उसने मल्टीपल साइट्स किल कर दी। मे बी OpenAI का भी कुछ ऐसा ही रोल होगा कि वो आया तो है बट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट आया है वो, ठीक है। एक होता ना कि एक राक्षस आ रहा है, वो सबको खाने के लिए आ रहा है। That has triggered the whole AI boom in the industry. Why गूगल के पास हमेशा से पहले से वो आज से AI पे नहीं काम कर रहा है, वो 10 साल से काम कर रहा है, वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं लेके आ पाया, लेकिन OpenAI के आने के 3 साल बाद उसने सारे फीचर्स लॉन्च कर दिए। एक चीज है ना कि दे हैव ब्रेन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्लान करके रखा है। जैसे किसी के पास में अगर किसी चीज का प्लान होता है पहले, तो उसके पास में वो चीजें वो उसको अच्छे से अपडेट कर सकता है, ठीक है। अभी जो IO इवेंट इनका हुआ था वो उतना एक्यूरेट है नहीं, ठीक है, बट वो हुआ इस वजह से क्योंकि 4O आ गया था।
उसके obviously. कंपटीशन में हुआ है ये। Yes, obviously. They had to come up with features. They had to tell people that, see, we are also doing these things. Because यहाँ सब हम लोग मे बी एज यूजर्स हमें बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स पता नहीं रहती हैं, बट फॉर देयर इन्वेस्टर्स ऑल्सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गूगल टू टेल दैट सी ओपन AI इज डूइंग थिंग्स बट वी आर ऑल्सो कमिंग इन दैट स्पेस, बिकॉज वो चीज़ फिर उनको बिजनेस को बहुत लॉन्ग रन में या फिर इफेक्ट करने लगती है। अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा भी उनसे उठ गया कि एक कंपनी है जो कि AI पे जा रहा है, एंड पीपल वांट टेक टू गो इन दैट डायरेक्शन जहाँ पे उनका सब चीज़ AI ड्रिवन हो। Like this is what the industry is looking forward to right now. अब मेरा ओपिनियन इसमें मैं बताता हूँ। ओपन AI ने कुछ टूल्स बनाए हैं जो कि फिलहाल गूगल के टूल से हो सकता है बेटर हैं, हो सकता है नहीं, विजुअली बेटर भी हैं कुछ टूल्स, लेकिन आने वाले समय में गूगल या तो उस लेवल पे आ जाएगा या फिर उनसे भी आगे निकल जाएगा। मेरा मानना इसलिए है क्योंकि अगर अभी आप कह रहे थे कि ओपन AI सर्च इंजन ला रहा है, सर्च इंजन गूगल से सिनोनिमस है लगभग। लोग कहते हैं गूगल कर लो, कोई नहीं कहता कि जाओ सर्च इंजन पे सर्च करो, लोग कहते हैं गूगल कर लो। तो आप सोच सकती हैं कि इस तरह का डोमिनेंस सर्च इंजन्स की मार्केट में गूगल का है, तो उसको बीट कर पाना बिल्कुल इतना आसान नहीं होगा कि कोई भी कल की कंपनी आए सर्च इंजन बना ले और बीट कर ले। क्योंकि पहले भी एक सर्च इंजन हुआ करता था, अब भी आई थिंक है, लेकिन कोई यूज़ नहीं करता उसे, याहू। माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउज़र में भी उनके भी अपने सर्च फीचर्स हैं, एज वाले। आई थिंक एज भी अब शायद गूगल को ही यूज़ करने लगा है सर्च इंजन के लिए। और ये एप्पल आपका सफारी, आईफोन्स, बहुत सारे आईफोन यूजर्स को और मैक यूजर्स को मैं जानता हूँ जो कि सफारी को ना प्रिफर करके गूगल के सर्च इंजन को प्रिफर करते हैं। Yes, even I don't use Safari. तो इस तरह का उसने अपना सॉफ्टवेयर वो डेवलप कर लिया है, सर्च इंजन इतना वास्ट और इतना रिलायबल बना लिया है कि वो सर्च इंजन से सिनोनिमस हो चुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब अगर हम आ जाए वीडियो सर्च इंजन पे भी, तो अगेन यूट्यूब इज देयर। तो इस तरह से, और अगर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस इज ऑन्ड बाय गूगल विच इज एंड्रॉयड। तो इस तरह से अगर हम देखें तो गूगल जिस भी इंडस्ट्री में है जहाँ पे वो काम कर रहा है कुछ टाइम से, तो वहाँ पे वो डोमिनेंट है, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर्स हैं। हमारे यहाँ भी देश में जो IIT जो सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ के इंजीनियर्स को वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैकेजेस दे करके लेके चले जाते हैं ताकि हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट माइंड्स हमारे साथ काम करें। तो अब उन्होंने अब AI में भी अपना कदम रख दिया है, अब टूल्स वो बना रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर आने वाले कुछ समय में, जो कि हो सकता है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, वो डोमिनेट करेंगे इस चीज़ को भी, आप देख लीजिएगा। मतलब मेरा ओपिनियन है, हो सकता है ना भी हो पाए। छोटा सा पॉइंट और है मेरा, आज तक गूगल ने कभी भी ऐसे अपने लॉन्च डेट चेंज नहीं किए हैं। Yes. अगर कोई न्यूज रेगुलर फॉलो कर रहा हो तो पिक्सल 8a लॉन्च होना था IO इवेंट में, काफी महीने से ये न्यूज आ रही थी। Yes. बट हुआ क्या, IO इवेंट में इनको कुछ नया करना था तो पिक्सल 8a को पहले ही लॉन्च कर दिया। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि जब आपको याद होगा पिक्सल 3a 4a जब ये सारे फोन्स लॉन्च हुए थे, तब गूगल के पास में इसका एक डेमो होता था, और वो प्रॉपर डेमो होता था कि हाँ हम फोटो क्लिक कर रहे हैं, बैकग्राउंड बुके क्रिएट हो रहा है। इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार हाँ हालांकि उन्होंने बोला है कि ये लाइव है, ठीक है, मान ले रहे हैं, बट वो वीडियो था। यहाँ पे गूगल की जो बात है, दैट गूगल इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन टर्म्स की ChatGPT हम मोस्टली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम गूगल पे जो चीज़ें कर रहे हैं उसके जगह पे यूज़ करते हैं। लाइक इफ़ वी आर राइटिंग मेल, देन वी गो टू ChatGPT कि भाई राइट दिस मेल फॉर मी, एंड देन वील यूज़ इट ऑन Gmail। सो हेयर इज़ अ थिंग, गूगल इस चीज़ को कैश ऑन करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको पता है पीपल आर गोइंग टू ChatGPT टू गेट द AI जनरेटेड कॉन्टेंट एंड पुट इट ऑन टूल्स दैट दे आर यूजिंग ऑन गूगल। सो अगर यहाँ पे वो नहीं कर पाया डोमिनेट, तो वो नहीं कर पाएगा डोमिनेट। अगर वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पाया यूजर्स को, तो नहीं कर पाएगा। गूगल इज ऑब्वियसली इन अ वेरी स्ट्रॉन्गर पोजिशन, दैट देयर इज नो डिबेट, बट अ कंपनी विच हैज कम ओनली 3 years बैक एंड इज एबल टू शेक अ कंपनीज डोमिनेंस and becoming synonymous to a next big trend in the world of tech is in itself a big। फॉर एग्जाम्पल वो जैसे चीज़ जो है। जनरेटिव फिल्म्स वगैरह आई थी, तो पहले उस समय आया था। अभी क्या है कि जितने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उन्होंने भी अपने आप में लेके आया,
बाय द वे पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे इतना पता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि गूगल ने अपना लॉन्च इवेंट का जो प्लान था वो चेंज किया है एक कंपनी की वजह से, ठीक है। इनफैक्ट एप्पल की वजह से भी उसने कभी चेंज नहीं किया। आपको याद होगा आईफोन 10 में 2 कैमरे आते थे, उन्होंने बोला भाई पोर्ट्रेट के लिए एक अलग से आ रहा है, ये कह रहा है मेरा एक कैमरा सारा काम कर देगा। तो वो डोमिनेट करना होता है वहां पे कि भाई तुम 2 लगा के काम करो, मेरा एक से काम हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है ना कहीं गूगल है यार थोड़ा सा तो अभी नीचे है एआई में। So we were talking about Project Astra, and as you guys saw, OpenAI की इसमें हम बात करेंगे कि OpenAI ने भी उससे एक दिन पहले अपना text to like video and voice assistant launch करा है। So like I've seen the difference, मैंने कुछ notice करे, like what difference and what things did you guys notice? पहले तो जो प्रेजेंटेशन था, ठीक है, उसमें जैसे यूजफुल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो GPT-4 है वो ज़्यादा कन्विंसिंग लगा, ठीक है। एस्ट्रा मुझे उतना लगा नहीं। पहली चीज़ तो ये कि आपने एक उसका जो GPT का था एक उसमें देखा होगा मैथ्स के जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे वो रियल टाइम में एक्सप्लेन कर रहा है वो चीज़ें, ठीक है। उसमें एस्ट्रा में क्या है ना कि उसने जो कोड था उसको चेंज तो कर दिया था बट कोड चेंजिंग बहुत पहले से आ रहा है। कोड इज समथिंग जो पता है कि हाँ ये इस स्ट्रक्चर में है, वो मशीन लर्निंग में ऑलरेडी लाइक कोडिंग ऑलरेडी है उसमें, ठीक है। बट मैथ्स में क्या है कि जब आप फिगर ड्रॉ कर रहे हो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इसी तरीके से ड्रॉ करोगे, तो उसको एनालाइज करना ज़्यादा टफ है। What did you see? एस्ट्रा का मैंने जो डेमो वीडियो देखा जहाँ पे वो पर्सन ऐसे फ़ोन से चीज़ों को दिखा करके पूछ रहा है और रियल टाइम जैसे डिफाइन करते हुए जा रहा है चीज़ों को, ना कि सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉमिसिंग लगा कि अगर इतने ही थोड़े से टाइम में, जैसा कि आप अभी कह रहे हो कि OpenAI पहले से इन चीज़ों पे काम कर रहा है, तो गूगल अगर उनके बाद में काम करना शुरू करके यहाँ तक पहुँच सकता है इतने ही टाइम में, सो आई थिंक कि आने वाले कुछ समय बाद वो काफ़ी आगे निकलने वाले हैं इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि जैसे कि उसने एक स्पीकर दिखाया, तो वो स्पीकर को सिर्फ आइडेंटिफाई ही ना करके उसने ये भी बता दिया कि ये हाई फ्रीक्वेंसी नोट्स को देता है। ट्विटर हाँ, को फंक्शनिंग ट्विटर डिफाइन का करी। अगर दिखाया तो उसने बता दिया कि कैसे ट्रेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोड एक स्क्रीन पे था वहाँ पे किसी के, तो वो उस कोड का क्या मतलब है उसने एग्जैक्ट वो मतलब बता दिया। तो ये सब चीज़ें ही तो हो सकती हैं, और क्या इसकी पॉसिबिलिटीज होंगी। जो मेजर मेरे को चेंज दिखा दोनों में वो था कि एस्ट्रा का इट वाज लाइक मोर लाइक इन अ लाइक चैटबॉट टोन, उसका टोन वैसा था, चैटबॉट टोन में था। इफ़ यू गाइस हैव नोटिस ये काफ़ी मतलब इट वाज टॉकिंग लाइक अ मशीन इज टॉकिंग। एंड जहाँ पे ये चैट GPT का जो वॉइस असिस्टेंट था इट वाज मोर लाइक इट वाज कैचिंग ऑन इमोशंस, लाइक वो थोड़ा फनी टोन में हो रहा था, इट वाज टॉकिंग टू यू लाइक अ ह्यूमन। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि यू नो दे आर एबल टू कम अप विद समथिंग विच इज़ टॉकिंग टू ह्यूमन्स लाइक ह्यूमन। आई मीन क्योंकि हमेशा पहले जितनी भी साई-फाई मूवी आती थी उसमें अगर हम कोई भी रोबोट्स देखते थे या फिर हम कोई भी यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते थे तो हमेशा हमको ऐसे ही दिखाया जाता था दैट अ मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टॉकिंग टू यू एज अ ह्यूमन। सो वो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी उसमें। हाँ, उन्होंने इमोशंस वाला एक पॉइंट प्रॉपर ऐड किया हुआ है ना उसमें कि वो चेंज भी कर सकता है इमोशंस टाइम टू टाइम। It can be like it can emote different things and it can be you know it you would like talking to ChatGPT maybe in general also if you are alone, and maybe the thing is different for Google Project Astra because it was more like a machine. टर्मिनेटर इज ऑन द वे। हाँ कितना डिफरेंट था वो जो OpenAI वाला है गूगल असिस्टेंट से, जो लोग आपने अगर देखा हो रियल लाइफ में बातें करते हैं, जैसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं और उसके वो आंसर्स देता है, तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था क्या? yes it was very different. It was more like कि it was being कि वो जोक समझ रहा है या फिर यू नो सरकाजम समझ रहा है या फिर वो चीज़ें बोल रहा है, मतलब टोन इट वाज लाइक टोटली लाइक अ ह्यूमन। बट इसमें ऐसा नहीं है कि गूगल वॉज नॉट एबल टू डू दिस, गूगल चोज नॉट टू डू दिस। सो अभी गूगल के एक ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट भी दिया वाइल इट वॉज यू नो टॉकिंग अबाउट OpenAI, जो चीज़ पहले हुई थी। सो जैसे ही OpenAI का ये इवेंट ख़त्म हुआ था तो जिसके फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, CEO ऑफ OpenAI, सो ही ट्वीटेड और यू नो पोस्टेड ऑन X दैट हर वॉज अ मूवी, आई डिड नॉट सी दैट मूवी, इट वॉज अ साई-फाई मूवी जहाँ पे आई थिंक एक रोबो होती है, उसका नाम समांथा होता है, एंड उसका यही अप्रोच होता है दैट इट यूज टू टॉक टू ह्यूमन्स इन अ मोर ह्यूमन लाइक टोन। सो मतलब
ओपन एआई ने तो ये क्लियर कर दिया कि अपने चैटबॉट को लेके और अपने असिस्टेंट को लेके उनका अप्रोच यही है दैट दे वांट देयर चैटबॉट देयर एआई असिस्टेंट टू टॉक टू पीपल लाइक ह्यूमंस. बट गूगल का वहीं पे ये कहना है दैट वी डोंट वांट टू डू दिस, वी वांट टू दे आर सी द डिफरेंस हेयर इज दैट ओपन एआई अभी आया है एंड गूगल हैज़ बिन इन दिस इंडस्ट्री फॉर लाइक ईयर्स. सो उनके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लिव अप टू द रेपुटेशन दैट दे हैव. ओपन एआई कैन मेक मिस्टेक. इफ गूगल मेक्स द सेम मिस्टेक इट विल बी लाइक वेरी हार्मफुल फॉर देम. सो गूगल अभी अपना फूक फूक के कदम रख रही है. वो जितने भी अपने फीचर्स ले रही है थोड़ा टाइम लेके उसको करेगी बिकॉज इट कैन लूज यूजर्स. और यहाँ पे ओपन एआई की बात करें इट वोंट बी लूजिंग दैट मेनी यूजर्स, मोर प्रॉबेबली इट विल बी गेनिंग यूजर्स क्योंकि उसके पास यूजर्स थे ही नहीं. सो यहाँ पे दोनों बहुत डिफरेंट पोजीशन पे है. तो गूगल का ये कहना था दैट वी डोंट वांट टू फिनिश दैट लाइन ऑफ ह्यूमन एंड एआई रिलेशनशिप. सो वो उनका ये भी कहना था कि अगर एआई एक इंसान की तरीके बात करने लग जाए तो मे बी कुछ टाइम बाद जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी वो एआई से ही बात करना पसंद करेंगे. और अगर आप कभी एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत है बट आप एआई से उस समय सजेशंस ले रहे हो तो वो आपके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है. तो आई रियली लाइक दिस फैक्ट दैट गूगल इज़ बीइंग वेरी very thoughtful about the things that they are adding to their updates and AI features because being a new company we don't know where AI is going to get. पहले एक साल पहले यही बात हो रही थी that AI will take over the world, it will take away your job. We don't know what the reality is and Google is being thoughtful about these things. That is quite nice. एक और चीज़ है मे बी कि मार्केटिंग गिमिक हो सकती है अपनी गलतियों को हाइड करने के लिए. एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. अगेन मैं पिक्सल 3a पे ही जा रहा हूँ पीछे. जैसे जब इन्होंने कहा था कि आईफोन 10 जब लॉन्च हुआ था तो उसका जो पोर्ट्रेट मोड था हम उसको मैच कर रहे हैं. ठीक है, हुआ क्या था कि पोर्ट्रेट मोड स्टिल जो आईफोन के थे वो ज़्यादा एक्यूरेट थे उस समय भी. तो ऐसा नहीं था कि दो कैमरे काम नहीं आ रहे थे, था कि हाँ ठीक है हो जा रहा है. लाइक डे लाइट की फोटोज ऑलमोस्ट सिमिलर सी आ रही थी बट जब आप नाइट लाइट में स्विच कर रहे थे, लो लाइट में स्विच कर रहे थे तो कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिल रहा था. तो रीज़न क्या था कि वो कॉस्ट कटिंग का भी एक इशू था. आप दो कैमरे लगाओगे कॉमन सी बात है कॉस्ट ज़्यादा है कि फ़ोन आप महंगे में बेचोगे. ठीक है, अगर आपको कंपटीशन में किसी को बीट करना है सस्ता प्रोडक्ट होना इंपॉर्टेंट है. तो मे बी कि ये ऐसा हो सकता है पॉसिबली क्योंकि ओपन एआई का जितना भी लॉन्च है वो गूगल से एक दिन पहले हुआ था. अगर ये एक दिन गूगल से बाद में हुआ होता तब ये चीज़ वो बोलना पाते बट उन्होंने लॉन्च इवेंट में इस चीज़ को एड्रेस करा दैट वी डोंट वांट टू टेक द हर वे, जिसमें वो उस मूवी को रेफ़र कर रहे थे जिसमें द एआई या फिर जो भी रोबोट थी वो एज ह्यूमन बात करती है. बट पॉसिबली कि वो अपनी बस वो इस चीज़ को अचीव ना कर पाए हों तो वो उस चीज़ को वो हाइड करने के लिए बोल रहे हैं दैट वी डोंट वांट टू टेक दिस वे, वी आर जस्ट बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल. ChatGPT 4o के अपने डेमो वीडियो में उनका आई थिंक 26 मिनट्स का था डेमो वीडियो और उसमें उन्होंने एक बहुत और भी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई जो कि मेरे को तो मतलब बढ़िया चीज़ लगी. इट वॉज लाइव ट्रांसलेशन. आई थिंक यू गाइज हैव सीन दैट वीडियो. हाँ वो देखा था बट वो चीज़ मैंने ऑलरेडी सैमसंग में देखी हुई है. ओके कैसे मतलब ऐसे लाइव ट्रांसलेशन सेम ऑन द सेम लेवल. गूगल ट्रांसलेट भी बहुत टाइम से करते आ रहा है लाइव ट्रांसलेशन. हाँ बट आई थिंक इसमें इनका एक चीज़ ये नया है दैट आप बीच में उसको रोक सकते हो. मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम अभी प्रॉम्प्ट देते हैं देन वी वेट फॉर 1-2 सेकेंड देन वी होल्ड द माइक देन वी से समथिंग. इट इज़ लाइक मोर टाइम टेकिंग कि आप इंटरेस्ट से अभी तुमने कुछ बोला मैंने इंटरजेक्ट किया या फिर मैंने कुछ बोला एंड स्टिल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सो उनके जो ये AI वॉइस असिस्टेंट है उसमें ये कैपेबिलिटी जो आई है दैट यू कैन इंटरफेयर इन बिटवीन एंड इट विल बी स्टिल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड अपना प्रॉम्प्ट या फिर अपना आंसर वो तुरंत उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा. हाँ वो तो लाइक मैंने नोटिस की थी. अगर मुझे किसी को रैंक करना होगा तो मैं कॉमन सी बात है ओपन एआई का जो ये ट्रांसलेशन है उसको सबसे पहले रखूँगा देन सैमसंग, फिर उसके बाद जो गूगल ट्रांसलेट आता है जो इनका सॉफ्टवेयर आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, रीज़न क्या है? इट इज़ नेम बिक्सबी. GT नहीं सैमसंग में बिक्सबी सैमसंग का वॉइस असिस्टेंट हुआ करता था. अब कोई उसे यूज़ नहीं करता क्योंकि उतना एक्यूरेट था भी नहीं. इन्होंने बेसिकली अभी इंटरप्रेटर के नाम से एक अपना लाइक एप्लीकेशन है उसमें उससे आप ये चीज़ कर सकते हो. इट इज़ लिमिटेड टू सैमसंग ओनली. हाँ. Is this Google OpenAI translation thing available for public
as of now or not yet? I think it is going to launch this summer. Okay. विद चैट ये जो GPT-4o आ रहा है उसके साथ में तो हाँ, सो ये जितने भी वॉइस और वीडियो असिस्टेंट वाली चीज़ें हैं, इट विल बी कमिंग दिस समर, दिस दे हैव अनाउंस्ड. सो ये लाइव, मुझे बस ये लग रहा है कि जितने भी हम लोग ट्रैवल करने जाते थे या टूर करने जाते थे, जो हमारे ट्रैवल गाइड होते थे, उनकी नौकरी सबसे ज़्यादा खतरे में है इन सारे फीचर्स के बाद, क्योंकि सारा काम तो अब AI असिस्टेंट ही कर लेगा. एंड इसी से रिलेटेड एक और फीचर गूगल ने लॉन्च किया है, दैट इज़ गूगल मैप्स में. गूगल मैप्स में एक नया वो AR एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं. ये भी अपने इवेंट में, मतलब गूगल के जितने भी अभी तक एप्लीकेशंस या फिर फीचर अवेलेबल थे, गूगल ने किसी को भी नहीं छोड़ा है. सब में AI का तड़का डाल ही दिया है, गूगल मैप्स में भी. सो व्हाट दे हैव डन इज़ कि इट इज स्टार्टिंग विद सिंगापुर एंड पेरिस. सो यहाँ पे क्या होगा, आप अपने फ़ोन से ही इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, लाइक यू आर ट्रैवलिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ सिंगापुर, और वहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर हैं, सो वहाँ पे आप अपने फ़ोन से AR एक्सपीरियंस कर सकते हो. आप अपने फ़ोन को वहाँ पे रखोगे, यू विल सर्च दैट लोकेशन ऑन गूगल मैप्स, एंड देन यू विल सी एन ऑप्शन बाय द नेम एक्सपीरियंस विद AR. सो वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको लाइव उसमें AR फीचर्स दिखेंगे. लाइक अगर आप पेरिस में हो, आईफिल टावर के पास हो, तो वहाँ पे आपको कुछ AR कंटेंट दिखेगा, कुछ सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. दैट मे बी इट विल टेल यू अबाउट कोई रेस्टोरेंट अगर आप देख रहे हो, AR एक्सपीरियंस कर रहे हो, सो इट विल टेल यू कि यहाँ का क्या पॉपुलर है, लाइक वाई इज़ दिस प्लेस फेमस, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं. सो आई विल शो यू द वीडियो एंड इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. बट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मेरा ये है कि जैसे बहुत पहले अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो इंडिया में क्या है ना, या बहुत सारी इंडिया जैसी और भी कंट्रीज है जिन्होंने एक रेगुलेशन लगा रखी है कि आप इतने किलोमीटर से नीचे आप गूगल मैप पे आ ही नहीं सकते हो. अगर आप 3D मोड में जाते हो USA वगैरह में, तो आपको वहाँ की स्ट्रीट्स ज़्यादा बेटर दिखती है क्योंकि वहाँ पे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं है. तो मुझे लगता है कि ये फीचर इंडिया में आना थोड़ा सा मुश्किल है. किसी एक शॉप वगैरह का कर सकते हैं, किसी शोरूम का कर सकते हैं, बट वो शोरूम के अंदर से कर सकते हैं क्योंकि मैप पे एक रिस्ट्रिक्शंस है कि आप इतने किलोमीटर से नीचे की चीज आप देख नहीं सकते हो मैप पे. नीचे इन द सेंस कि लाइक जैसे आप जूम करते हो ना, ठीक है, तो जूम करने की जो कैप, सो यू कांट डू इट रिमोटली, यू हैव टू बी इन दैट प्लेस. लाइक आई एग्री कि बी इन दैट प्लेस, बट स्टिल अगर आप AR की बात कर रहे हो तो आई गेस कि वो आउटर एरिया भी पूरा दिखाएगा. यस, ठीक है, इट विल शो यू द आउटर एरिया, स्ट्रीट दिखेगी. यस, ठीक है. एंड AR का मतलब जैसा मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ कि वो लाइव जो लाइव साइज में सामने है वैसे दिखाई देगा. ठीक है. बट अब बात ये आती है कि आप बाहर की कोई भी चीज स्ट्रीट को एक डिस्टेंस से नीचे आप ले ही नहीं जा सकते हो इंडिया में. लाइक यू मीन क्लोज, लाइक जैसे अगर आप सर्च करो अभी एफिल टावर आप सर्च करो, तो आप उसको अगर 3D मोड में देखो ना, तो आप उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से देख सकते हो. सेम चीज अगर आप ताजमहल के साथ में करो ना, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है. वो एक डिस्टेंस पे आता है, उससे नीचे नहीं आता है क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी गाइडलाइंस है कि गूगल ये चीज नहीं कर सकता, सिक्योरिटी रीजंस. सो यहाँ पे इनका ये है दैट इफ़ यू आर एट ताजमहल, आप ताजमहल के बाहर हो, मतलब ये अभी फीचर आया नहीं इंडिया में, इट इज स्टार्टिंग विद सिंगापुर एंड पेरिस, बट इनका जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ दैट यू आर जस्ट आउटसाइड ताजमहल एंड देन यू ओपन योर कैमरा एंड द फोन डिटेक्ट्स योर लोकेशन एट ताजमहल. देन यू विल सी एन ऑप्शन बाय द नेम एक्सपीरियंस इन AR. वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप जब अपने फ़ोन से ताजमहल को देखोगे तो उसके आसपास आपको ग्राफिक्स दिखेंगे, मे बी आपको एनिमेशन दिखेगा कि मुमताज़ महल दिख रही हैं फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ दिख रहे हैं उसके आसपास. यस, आपको लाइव कैमरे पे वो चीज़ें दिखेंगी एंड यू विल सी दैट थ्रू योर फोन. दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट. सो बहुत सारे और भी फीचर्स आए हैं, सारे की तो बात नहीं कर सकते, किस बारे में बात करें नेक्स्ट. आई गेस कि अभी एंड्रॉइड का जो एक नया फीचर आ रहा है, लाइक अपडेट के साथ में गूगल लेकर के आ रहा है, एंटी एंड्रॉइड थेफ्ट वाला. 15 के साथ. हाँ, 15 के साथ में एंटी थेफ्ट वाला. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? और आपने कभी ये आईफोन का ये एंटी थेफ्ट यूज़ किया है? भगवान की दया से मुझे कभी आईफोन का एंटी थेफ्ट अभी तक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. आई कीप माई फ़ोन सेफ, आज मैं बोल रही हूँ. पर आई थिंक हाँ, मतलब सो एक तो ये इनके काफ़ी सारे एंटी थेफ्ट के नाम पे इन्होंने काफ़ी सारी 3-4 नई चीज़ें निकाली हैं. उसमें एक ये है कि इफ़ यू आर सिटिंग इन अ पार्क और तुम फ़ोन चला रहे हो और कोई तुम्हारा फ़ोन ऐसे झटके से छीन के भाग जाता है, तो वो फ़ोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा. सो वो डिटेक्ट कर लेंगे. वो डिटेक्ट कर रहे हैं. जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर होता है आपके फ़ोन से, उससे वो कोई भी सस्पिशियस या फिर अनवारंटेड मूवमेंट देखते हैं
तो वो समझ जाएंगे भाई कोई तुम्हारा फ़ोन लेके भाग रहा है, वो लॉक कर देंगे, ऐसे लॉक मतलब स्क्रीन लॉक स्क्रीन लॉक कर देंगे। अच्छा स्क्रीन लॉक कर देंगे अगर स्क्रीन लॉक नहीं हुआ है वो। तो एक तो ये चीज़ें, पर मुझे लग रहा था यार कि मतलब ये एक ऐसा फीचर है जो कि नॉर्मली भी मे बी अपने आप भी एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि कई बार होता है हम आपस में ऐसे फ्रेंड्स का भी फ़ोन ऐसे छीन लेते हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि क्या उसका मतलब कितना ज़्यादा इंटेंस होना चाहिए वो मूवमेंट या फिर वो एक्शन जिससे वो लॉक करेगा। सो आई फील लाइक ये बहुत सो वाला फीचर है, मतलब ये रियल वर्ल्ड में काम कैसे करता है उस पर डिपेंड होगा कि ये फीचर अच्छा है कि नहीं अच्छा है। और अगर चोर ऐसे छीन के नहीं भागा, ऐसे मेरा फोन रखा हुआ है और चोरी हो गया तो नहीं लॉक होगा? तो भी लॉक होगा। इन्होंने अपने फैक्ट्री रीसेट वाला जो प्रोटेक्शन था उसमें एक इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है एंड्रॉयड, जो भी फ़ोन्स एंड्रॉयड 15 या उससे आगे वाले ओएस पे काम करेंगे उसमें एक इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। आई थिंक पहले भी ये होता था कि अगर आपका फ़ोन चोरी हुआ है और उसको फैक्ट्री रीसेट कर दिया गया है तो आपको फिर से अपना गूगल क्रेडेंशियल्स डालने होंगे टू यूज़ दैट फ़ोन, एंड नाउ गूगल इज़ सेइंग कि इसको और इम्प्रूव कर दिया है। दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड एग्जैक्टली कि क्या चीज़ें इम्प्रूव हुई है, but they are saying that this update will help यूज़र जिनका फ़ोन चोरी हो रहा है, मतलब दैट इज़ वेस्ट, और एक तरीके से वो चोर को भी डिमोटिवेट करना चाहते हैं कि वो फ़ोन चोरी मत करो क्योंकि तुम उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। आई थिंक आईफोन में भी सिमिलर फीचर्स है, बिकॉज आई एम आस्किंग बिकॉज आई हैव नॉट यूज्ड पर्सनली। और निखिल तुम्हारा एक आईफोन चोरी हुआ था तो उसमें क्या ऐसा कोई फीचर एक्टिवेट करा था? एक्चुअली होता क्या ना, फीचर्स फ्रैंकली स्पीकिंग फीचर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आप देख भी लोगे कि मेरा फोन इस जगह पे है, ठीक है। जैसे मेरा जब फोन चोरी हुआ था तो हुआ ये था कि वो झुग्गी झोपड़ी होती है ना, स्लम्स एरिया, वहां पे वो दिखा रहे कि इस जगह पे है, वहां पे 4 घर हैं, ठीक है, 50 लोग कम से कम होंगे। अब मैं कहाँ पे जाके वहां पे वो चीज ढूंढूंगा या क्या करूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि इनकेस अगर आप किसी तरीके से आपका फोन ऑन रह भी जाता है, ठीक है, पहली चीज तो तब वो आएगा, ऑफलाइन में भी आता है, बट अभी चोरों के पास अभी ना वो इन लोग से एक स्टेप आगे रहता है हमेशा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करके वो चीज़ें डीएक्टिवेट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्मॉल एनेक्डोट। ये मेरी बहन के साथ हुआ था। सो शी वॉज ऑन हर वे टू लखनऊ एयरपोर्ट एंड बीच में दे स्टॉप्ड एट वन ढाबा खाना खाने के लिए, एंड उसका आई थिंक सैमसंग गैलेक्सी S24 ये फ़ोन था या फिर ऐसे ही कोई गैलेक्सी सीरीज़ का था। तो ढाबे पे वो फ़ोन छूट गया था बिकॉज शी वॉज विद हर किड्स, और आगे जाके आई थिंक 20-25 किलोमीटर बाद दे रियलाइज़ कि फ़ोन छूट गया है बिकॉज इट वॉज एन एक्सपेंसिव फ़ोन। तो मे बी जो ढाबे पे जिस वेटर ने रख लिया था उसको, वो उसको ऑफ नहीं कर पाया। दे वेंट बैक टू ढाबा और वहाँ पे फाइंड माई डिवाइस करके, क्योंकि वो जो जीमेल फ़ोन में लॉगिन था वो उसके लैपटॉप में भी लॉगिन था, फाइंड माई डिवाइस करके उसने उसमें अलार्म ऑन किया एंड दे वर एबल टू गेट बैक द फ़ोन। सो काफ़ी टाइम नहीं काम करता, बट ऐसी सब सिचुएशन में आई थिंक ये फीचर्स जो है काम के तो आ जाते हैं, मतलब उसको तो मिल गया था उसका फोन, एक्शन ले पाते हैं तो काम आएगा। अदरवाइज अगर उसी वेटर को एक दिन का टाइम मिल गया होता तो किसी तो वो भी गायब कर लेता, मोबाइल शॉप वाले को 300 रुपए देके और उसमें वो कस्टम रोम दोबारा से फ्लैश करा लेता, फिर वो कभी नहीं मिलता। ये सारे फीचर तब भी काम आ सकते हैं मे बी अगर आपका फोन कहीं गिर गया है। हाँ, गिरने पे एक और चीज़ है, पता है क्या, कि जैसे गिरने पे काम आ सकता है, कहीं कुछ आप छोड़ दिए फोन, ठीक है, आप दोबारा फाइंड आउट करो, वहां पे काम आ सकता है, या फिर किसी नूब को मिल गया वो फोन, ठीक है, जो कुछ नहीं कर पा रहा है, बच्चे को 5 साल का बच्चा लेके जा रहा है घर पे, मम्मी को दूंगा ये फोन। अगर आप दिल्ली वगैरह में आते हो ना, तो जो चोरी करने के इंटेंशन से आते हैं उनको ये सारी चीजें पता रहती है, वो अपडेटेड रहता है कि कौन सा सिक्योरिटी पैच आ रहा है, कैसे है, उसको ब्रेक कैसे करना है। तो ऐसे में ढूंढ पाना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वी वर एट सनबर्न 2022 दिसंबर। सो मेरे फ्रेंड का बर्थडे था जनवरी के फर्स्ट वीक में। वी वर देयर फॉर न्यू ईयर एंड हिज बर्थडे। तो सनबर्न में फ़ोन बहुत चोरी होते हैं, उसका फ़ोन चोरी हो गया उसके बर्थडे के 3 दिन पहले, एंड वी को ट्रैक द लोकेशन कि भाई यहाँ पे गया है। एक तो हम लोग गोवा में थे तो ऑब्वियसली हम किसी को जानते नहीं थे कि हम हेल्प ले पाएँ, और हम नहीं जाएंगे, मतलब वी कैन सी द लोकेशन कि ये यहाँ पे है, पर हम उसका कुछ कर नहीं सकते। अगर पुलिस उस पर एक्शन लेती है देन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट आई डोंट थिंक ये जितने भी अथॉरिटीज़ होती हैं वो ये सारे फीचर्स का इस्तेमाल भी करती हैं। आई गेस कि सॉफ्टवेयर पता है कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरा फ़ोन चोरी हुआ है या वो फ़ोन मेरे पास है, ठीक है, पहली चीज़ तो उसे बायोमेट्रिक्स यूज़ करना चाहिए, पासकोड वासकोड, ठीक है, अच्छी बात है, या तो फेस स्कैनर है या तो फिंगरप्रिंट है, कुछ ऐसा बायोमेट्रिक सा यूज़ करना चाहिए। और जब तक वो बायोमेट्रिक उस फ़ोन में मैच नहीं हो रहा है, वो फ़ोन ना तो आप ऑफ कर सकते हो, ना तो आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो, किसी भी तरीके से नहीं। कुछ इस टाइप से चीज़ें होनी चाहिए।
सो अभी इससे रिलेटेड एक और उन्होंने अपना अपडेट लाया है दैट अगर जिसके पास आपका फ़ोन गया है वो आपका पास लॉक गेस भी कर लेते हैं, तब भी फाइंड माई डिवाइस ऑफ करने के लिए या फिर मेजर कोई सेटिंग्स चेंज करने के लिए वो आपका बायोमेट्रिक ही ढूंढेगा। ईदर इट विल आस्क फॉर योर फिंगर प्रिंट अनलॉक या फिर फेस अनलॉक। सो आई थिंक ये चीज़ उन्होंने थोड़ा तो अपने ध्यान में लाई है। आई गेस हाँ, ये चीज़ तो बेटर है, बट स्टिल अभी भी एक और चीज़ हो रही है एंड्रॉइड में कि लोग क्या कर रहे हैं, उसको फ्लैश कर देते हैं, पूरी की पूरी पूरा सॉफ्टवेयर ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आई गेस कि उनको एक और अपडेट से कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर भी नहीं चेंज कर सकते उसमें। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर आ रहा है एंड्रॉयड में, जो कि एक तरफ तो काफ़ी यूज़फुल है पर दूसरी तरफ है काफ़ी कंट्रोवर्शियल। वो है एंड्रॉयड स्कैम डिटेक्शन। इसके बारे में सुना है अभी तक? सुना Android? है। What? वो कॉल पे अगर आपकी कॉल कुछ ऐसी चल रही है, हाँ। वो बता देगा ये स्कैम है। हाँ। ठीक है, और ये स्पॉइलर वाले जो बच्चे होते हैं ना, स्पॉइलर दे देते हैं वो ये। सो उस फीचर का नाम होगा, उस अपडेट का नाम है एंड्रॉयड स्कैम डिटेक्टर। जैसे हमें पता है कि इंडिया में, मतलब आई एम श्योर ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ें हो रही हैं, पर इंडिया में तो हमको बहुत आमतौर पे दिख जाता है कि हमें कॉल आ रहा है, दे आस्क फॉर बैंक डिटेल्स या फिर मतलब स्कैम के लिए बहुत कॉल आते हैं। उनका एक सेट पैटर्न होता है। सो गूगल क्या कर रहा है अभी इस फीचर के साथ, वो बेसिकली यही करेगा दैट इट विल लिसन टू योर कॉल्स एंड अगर वो डिटेक्ट करता है कि भाई कुछ तो ये स्कैम हो सकता है, इट विल शो यू नोटिफिकेशन लाइव, कि मतलब आपकी कॉल के ड्यूरेशन में इट विल शो यू भाई दिस इज स्कैम, दिस कैन बी अ स्कैम, बी वेयर। सो एक तरफ तो ये काफ़ी यूजफुल है कि इट इज़ टेलिंग यू अबाउट स्कैम, बट एक तरफ इतना कंट्रोवर्शियल है दैट इट इज़ लिसनिंग टू योर कॉल्स। मतलब एक जो 2-3 चीज़ जो बची थी, जो कि हमें लगता था मे बी, जो प्रिवेसी की हम बात करते हैं जिनमें प्रिवेसी थी कि हमारी कॉल कोई नहीं सुन रहा है, तो गूगल विल लिसन टू आवर कॉल्स ऑल्सो। ये फीचर मुझे ऐसा लगता है कि गूगल सिर्फ वैसे ही कॉल्स को सुनेगा जो कि ऑलरेडी कोई नंबर है और वो स्पैम रिपोर्टेड है उनकी ऐप पे बहुत सारे लोगों के द्वारा, तो वो वैसे ही नंबर्स की कॉल्स को उठाएगा, या फिर मुझे तो नहीं लगता कि हर एक कॉल को उठा करके वो सुनेगा, और ऐसा कोई यूजर अलाउ भी नहीं करेगा कि मेरे आप हर एक कॉल को उठा के पहले आप सुन लो तब मेरे पास ट्रांसफर करो। सो इट विल हैपन ऑन लाइव कॉल ओनली। सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इट विल गिव अस ऑप्शंस कि गूगल कैन लिसन टू योर कॉल्स। जैसे अभी हमको ऑप्शन आता है गूगल कैन एक्सेस योर गैलरी, सो एक ऑप्शन होगा गूगल कैन एक्सेस योर कॉल्स। मे बी एक और, अगर एक इस फीचर को मैं तब यूज़ करूँ अगर मेरे पास ऑप्शन, मैं इस फीचर को मे बी तब यूज़ करूँ अगर मेरे पास एक ऑप्शन हो जिसमें मैं सिर्फ गूगल को अलाउ कर पाऊँ टू लिसन टू कॉल्स विच आर फ्रॉम अननोन नंबर। Maybe then I might use this feature, but otherwise I'm not going to give them access to my calls. वही कह रहा था मैं, जितने भी डायलर्स है ना, जैसे गूगल का अपना डायलर है, फोन नाम है उसका, जितने भी अलग अलग कस्टम रोम्स हैं मार्केट में, सबका अपना अपना अलग डायलर है, तो सबके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस है नंबर्स का। तो अगर गूगल फोन डायलर पे 10 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया कि ये जो नंबर है ये एक स्पैम नंबर है, तो उस नंबर से कॉल आए तो गूगल कैन आंसर एंड So phone dialer maybe you have option to report it as spam. as spam, yeah. Spam. Every dialer has that. लाइक अगर नए नंबर से स्कैम हो रहा है तो iPhone में भी है। गूगल कहेगा ठीक है स्कैम नहीं है। I have never used an iPhone as a personal phone. so I iPhone को don't तो know. मुझे नहीं लग रहा है उसमें, I have not seen. I mean it is possible। वैसे स्कैम तो बहुत हो रहे हैं, but just coming up with an अपडेट जहाँ पे आप लोगों से सीधे बोल रहे हो कि भाई वी विल लिसन टू योर कॉल, और हम बताएंगे मोस्टली इंडिया में जहाँ पे डिजिटल लिटरेसी या फिर टेक्नोलॉजी को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है, उन लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है फीचर। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को कई बार देखा है कि वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार उनसे किसी ने बोल दिया कि आपका ATM ब्लॉक होने वाला है, आप अपना अकाउंट डिटेल दे दीजिए। सो समटाइम्स दे टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड दैट दिस माइट बी अ स्कैम। सो उन सिचुएशंस में तो ये काम आ सकता है, पर नॉर्मली आई थिंक इफ़ यू हैव समथिंग टू हाइड, या फिर not if you have something to hide also, normally for regular users I think it is a big privacy, it will be a big privacy concern that आपकी calls भी track हो रही हैं। It is kind of that only कि I आपकी don't think ये privacy concern होने वाला है, क्योंकि गूगल को भी इस चीज़ का एहसास है कि हम किसी की प्राइवेसी में ऐसे दखल नहीं दे सकते हैं। तो जब भी ये फीचर आएगा वो चीज़ होने वाली है कि आखिर कौन सी कॉल्स को आप रिकॉर्ड करवा करके और वेरीफाई करवाना चाहोगे। जैसा कि अगर आपको पता हो तो ट्रू कॉलर में स्पैम कॉल्स हमें पहले ही पता चल जाती हैं कि ये स्पैम है, तो उस तरह से गूगल के पास भी वो सारे टूल्स और सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और वो डिटेक्ट
कर लेगा, अगर ये स्पैम कॉल है तभी उसको रिकॉर्ड करे, या इस तरह का कुछ जरूर एक बैरियर वहाँ पे रहने वाला है। हर एक कॉल को आई डोंट थिंक कि वो रिकॉर्ड करने वाले हैं, और ना ही कोई ऐसा करने देगा। So I think it is not going to get recorded, but from what they are saying is that they will identify the pattern, because scam का भी जो pattern है वो change होता रहता है. It is not like कि 5 साल पहले जैसा scam हो रहा था वो आज भी वैसा scam होगा. Evolve होता रहता है. With time they evolve. Maybe they follow one set pattern for a couple of months, then they move on to another one because everybody is getting smarter. Why not scammers? तो फिर वो चीज़ वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा और लाइव आपको उस चीज़ का इट विल टेल यू दैट दिस माइट बी अ स्कैम. अब कब तक ये फीचर आने वाला है, इस तरह की कोई टाइमलाइन है अभी? लेटर दिस ईयर. ओके, सो विल फाइंड आउट लेटर दिस ईयर कि कितना अच्छा काम कर पा बट रहा आई है या गेस नहीं ये कर पा पता है रहा ये जो कॉल्स वगैरह वाली चीज है ये आई Yeah. गेस की परमिशन पे भी डिपेंड करती है. परमिशन पे ही permission- डिपेंड करेंगी हाँ, सारी वही- चीजें वही चीज़ है। ऑब्वियसली. अगर कस्टमर नहीं चाहता है तो कोई उसकी कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकता है. That's what we would like to believe. Encrypted. That's दैट्स what हाउ इट वर्क्स एक्चुअली. that's what we would like to believe. ये तो पता है जैसे भी गवर्नमेंट ने ट्रू कॉलर वगैरह जैसी जो एप्लीकेशंस आती है उसको खत्म करने के लिए क्या किया है कि जो सिम कार्ड जिस नंबर से रजिस्टर होगा, ठीक है, आपके फोन पे नंबर के साथ में वो चीजें दिखना जरूरी है. Yes, I think this should हाँ. come. And just to add on to this, मेरे को लगता है सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी यही कर देना चाहिए. I mean, people with fake profile या फिर fake DP, they should not exist. हाँ. People with fake profile and fake DP and fake intentions can also generate fake IDs. तो वो No, fakeness what I'm वाली saying चीजें तो that you हाँ. know when you are logging on to some profile, logging on some social media platform, if अगर ऐसा कुछ rule आता है जहाँ पे you know you have to give maybe a proof of your identification, that would be really beneficial for people जो वहाँ पे अपने real name और real identity के साथ हैं, because these people like people with fake ID are just a menace, I feel. अभी तो पता है एक चीज शुरू हुई है, पता नहीं किसी ने नोटिस किया कि नहीं, जो प्रोफाइल्स ऐसी है ना जिनको लोगों ने रिपोर्ट किया है, चाहे वो बड़े पेजेस ही क्यों ना, जनरली ऐसा होता है ना कि जो बड़े पेजेस होते हैं Yeah. तो उन लोग के अकाउंट को रिपोर्ट किया ही जाता है, ठीक है, तो उनके लिए वीडियो आइडेंटिफिकेशन विद गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी इम्पोर्टेंट है. लाइक अगर किसी का अकाउंट बीच में कभी सस्पेंड हुआ हो, मेरा तो हुआ था, ठीक है, Congratulations. तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे सबमिट करनी पड़ी थी. आधार कार्ड की पीछे की फ़ोटो, आगे की फ़ोटो, फिर एक वीडियो शेयर करना पड़ा था जिसमें 360 डिग्री घूम करके. That to show, just to show that you are a real person. Oh, nice. So Android में एक और अपडेट आ रहा है, that is your private space. Like everybody needs private space. Your sensitive data and your sensitive apps also need a private space. So this is something I think which can be useful for people who are little bit concerned about their privacy. So इसमें basically it will be a different set. It will be a location in your phone जहाँ पे आप अपने sensitive apps जैसे कि banking apps हो चुके, या फिर you know कोई भी ऐप ऐसा जिसमें आपकी medical history वगैरह हो, वो आप एक और password के पीछे लॉक कर सकते हो, and you can also save your data in it. Like sensitive data. मुझे क्या लग रहा है ना कि पता है एंड्रॉइड में कुछ चीज़ें पहले तो थी, बट अभी एंड्रॉइड क्या कर रहा है ना, उन सारी चीज़ों को रीअरेंज कर रहा है अच्छे तरीके से. जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो कस्टम रोम्स आती थी, या अभी भी रियलमी वगैरह के जो फोन्स आते हैं, उसमें ऐसा होता है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर ऐप के लिए अलग से पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, या फिर आप उसको पूरा ग्रुप करके एक अलग से पासवर्ड उसको पूरा दे सकते हो. तो सिमिलर ही है. हाँ, मतलब ये ऐप लॉकर या फिर वॉल्ट तो पहले से ही आता था, पर ये एंड्रॉयड अब अपने में इनबिल्ट लेके आ रहा है, तो आई थिंक पीपल वोंट हैव टू डाउनलोड अ न्यू ऐप फॉर इट. इनफैक्ट पता है जो जैसे आई गेस कि यू आर यूजिंग IQ, यस, तो IQ वगैरह में भी ये चीज़ें हैं. हर एक कस्टम रोम में ये फीचर पहले से ही है, पहले से तो ही ये है. कुछ बहुत नई चीज़ नहीं है. हाँ, गूगल अपने अब स्टॉक एंड्रॉइड में ये देने जा रहा है, ये उनके लिए नई बात हो सकती है. नॉट फॉर अस. अब गूगल ने अपना AI फीचर्स लॉन्च कर दिए, अपडेट्स लेके आ गए, ओपन AI ने कर दिए, तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है नेक्स्ट मंथ. एनी गेसेस? एप्पल भी कुछ ला रहा है क्या? एप्पल का WWDC होने वाला है. सो एप्पल को तो सब लोग बैश कर रहे हैं भाई कि तुम पुराने, मतलब आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू ट्विटर और मेरे को वहाँ पे दिखा कि गूगल ये अपडेट लेके आ रहा है, ओपन AI ये अपडेट लेके आ रहा है, और एप्पल लेके आ रहा है वर्ल्ड्स थिनेस्ट
iPad. So that was quite उसका funny. एडवर्टीजमेंट भी कॉपी किया हुआ है अच्छा LG से। वो LG ने एक फोन का एड ऐसे ही बनाया था कि वो जो क्रश वाला हाँ ऐड था। क्रश वाला एड है, वो भी कॉपीड है। आई मीन Well, इंस्पायर्ड है, अगर एडिटर कोई यहाँ पे हो तो। तो वो तो देखने वाली चीज है, मतलब एप्पल भी कॉपी करता है, हाँ। इट विल बी नाइस टू सी। एप्पल कॉपी करता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। आई मीन एड्स वगैरह में लाइक विजुअली उन सब चीज़ों में इट इज़ क्वाइट क्रिएटिव, जिस तरीके से अपने नहीं फीचर्स इट कॉपीज, बट यू नो एडवर्टाइजमेंट या फिर विजुअल कोई चीज़ अपनी जो दिखाता है दैट इट डजंट। एप्पल भी लाइक दिमाग नहीं लगा ना, पूरा पैसा AI में लगा दो। हाँ सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ एप्पल के बारे में ये है, कुछ टाइम पहले जब मैंने ये चीज़ पे रिसर्च कर रही थी, देन आई सॉ दैट एप्पल इज़ द कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा फिगर्स जो हैं वो हम स्क्रीन पे डाल देंगे कि अभी का क्या है, मतलब एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस पॉडकास्ट कि क्या फिगर्स हैं, बट कुछ समय पहले तक तो एप्पल वाज दी कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा AI में इन्वेस्ट करा है। लाइक इट हैज़ बी AI की बात ओपन AI के आने के बाद बहुत ज़्यादा बूम कर गई है, बट ऐसा नहीं कंपनीज काम नहीं कर रही थी। गूगल पे इस पर बहुत पहले से काम कर रही थी और एप्पल भी काम कर रही थी। सो एप्पल ने इन्वेस्ट तो बहुत करा AI में। डू यू गाइज हैव एनी गेसेस कि क्या AI फीचर्स आईफोन में आ सकते हैं या फिर न्यू iOS 18 में आ सकते हैं या फिर मतलब मैक OS में आ सकते हैं, iPad OS में आ सकते हैं? क्योंकि iPad तो हमको नया दिख गया है, उसमें जो चिप है बहुत ही पावरफुल है, सारा काम सट सटा के जल्दी से कर लेगी, पर क्या अपडेट्स आ सकते हैं AI रिलेटेड? मेरे अकॉर्डिंग जो फोटोज वीडियोस के जो AI टूल्स वगैरह होते हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। जो लाइव ट्रांसलेशन वगैरह वाली चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। मैप्स ही अपने थोड़े से बेटर कर सकते हैं। मैप्स, हाँ हैव एनी ऑफ यू यूज्ड गूगल एप्पल मैप्स? मैप्स मुझे लगता है दुनिया में कोई यूज़ नहीं करता। गूगल मैप्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि काफ़ी एक्यूरेटली काम करता है वो। और जो आप कह रही है फीचर्स वाली बात, तो कौन से फीचर्स वो लाएगा इस पे तो कमेंट मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो फीचर्स वो लाएगा एप्पल अपने डिवाइसेस में, वो ऑलरेडी हमने किसी ना किसी डिवाइस में देख लिया होगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। क्योंकि एप्पल कभी भी कोई ऐसा इनोवेटिव माने एक्सपेरिमेंटल, इनोवेटिव से मेरा मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल फीचर्स कभी अपने डिवाइसेस में वो नहीं लाते हैं। वो परफेक्टली जब तक वो उसको टेस्ट नहीं कर लेते हैं, उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं होता, तब तक वो अपने प्रोडक्ट्स में नहीं लाते। और तब तक वो ऑलरेडी तमाम दुनिया में हो जाता है, वो पॉपुलर हो चुके होते हैं फीचर्स। तो इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो भी AI फीचर्स वो लेकर के आएगा, कुछ भी एक्सक्लूसिव उनके लिए नहीं होने वाला है। इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, उसका नाम कुछ और दे दें वो, लेकिन वो फीचर हमने कहीं ना कहीं देखा होगा, ये तो निश्चित है। या तो मार्केटिंग का तरीका अलग हो जाएगा और मार्केटिंग का वही तरीका अलग same हो जाएगा। कैमरे को यहाँ पे नहीं, 40,000 यहाँ पे रुपए लगा एक्स्ट्रा रहे हैं, हो कह रहे रहे हैं क्योंकि हमारा iPad लैंडस्केप मोड में कैमरा आ गया, अभी आप वीडियो कॉल कर पतला हो सकते गया हो। है, स्लिम बना हो गया, दिया है। डाइटिंग कर रहा था। इट हैज बिकम वेरी लाइट। जूम मीटिंग आप अच्छे से अटेंड कर सकते हो, जस्ट पे 40,000 एक्स्ट्रा। हाँ, और हमने टैब बनाया क्यों है पता है? आप हाथ में मत लो। क्यों हाथ पे लेना है? जब आप भाई MacBook 1 की लाख तरह रुपया यूज कर खर्च सकते हो। करोगे, आप हाथ में पकड़ोगे, अच्छा लगेगा? नहीं। रखो उसे नीचे। हाँ, just use ऐसे ही it use as a करो ना। laptop। वही। सो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये हो रही है, इट इज़ नॉट ऑफिशियल बट रिपोर्ट्स आर देयर एंड इसकी काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी है दैट गुप्त सूत्रों से खबर है। गुप्त सूत्रों से खबर आई है मेरे पास दैट OpenAI एंड एप्पल आर इन कॉन्वर्सेशन टू कोलैबोरेट फॉर द अपकमिंग अपडेट व्हेन इट कम्स टू iOS एंड मतलब जितना भी एप्पल इकोसिस्टम के जितने भी अपडेट्स आने वाले हैं उसमें OpenAI और एप्पल कोलैबोरेट कर सकते हैं। भैया मेरी हेल्प कर दो, गूगल को हराना है। आई थिंक ऐसा हो सकता है। आई थिंक अगर ऐसा होता है तब मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि कुछ काफ़ी धमाकेदार देखने को मिलेगा, बिकॉज एप्पल ने अपना प्रोडक्ट तो परफेक्ट करके रखा है। मतलब कुछ कमियां हैं जो कि इरिटेट करती हैं, बट स्टिल जो भी चीज़ें जो USP एप्पल की है वो कहीं और नहीं मिलती हैं नॉर्मली। मतलब मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि कब वो अपना नॉच खत्म करके फुल व्यू वाला डिस्प्ले देंगे। हाँ मतलब बट यू स्टिल कीप अप विद इट। इतना ऐसा नहीं होता है कि तुम आईफोन खरीदोगे ही नहीं इस वजह से, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसके जगह पे तुम्हें कुछ और अच्छी चीज़ें मिल रही हैं जो कि कहीं और नहीं मिल पा रही हैं। यस, सो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि OpenAI और एप्पल अगर कोलैबोरेट करते हैं तो क्या करते हैं वो लोग साथ में। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर ये दोनों चीजें साथ में आती है, ठीक है, तो फिर तो एप्पल नंबर 1 आएगा। यहाँ पे एडिटर्स में बोलूँगी टिम कुक और सैम ऑल्टमैन की एक बहुत ही प्यारी फोटो ऐसे करते हुए गले मिलते हुए या फिर ऐसे हार्ट बनाते हुए ऐड कर दी जाए, मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा देख के मुझे।
क्योंकि पता है ओपन एआई उस चीज़ पे काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा है और इतने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है कि गूगल भी शेक हो चुका है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन ओके सॉरी क्यों बोल रहे हो Just भाई, imagine- मेरी कंपनी थोड़ी है गूगल। जस्ट इमेजिन कि अगर ये दोनों कंपनी साथ में आती है, एक का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेवल एकदम टॉप नॉच है, Yeah. एक की एआई वाली जो चीजें हैं वो अभी रैंक 1 पे है Yes. इन टर्म्स ऑफ डेटा, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंपनियां आके साथ में मिलती हैं तो डेफिनेटली जो भी चीजें हम देख रहे हैं अभी तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैमसंग का मुझे याद है, मैं इनका One UI 6.1 का अपडेट चेक कर रहा था, फ्लैगशिप फोन था मेरे पास में फ्लिप 5, उस पे इनका नोट पैड नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ग्लिचेस होंगे ना, ये सारी चीजें तो नहीं Right. आएगी, और जो एक्सपीरियंस है ना, यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा आएगा। जल्दीबाजी में कंपनीज जैसे मोटोरोला या फिर जितनी भी वीवो, सैमसंग, सब ने एआई फीचर्स ले तो आए, बट मे बी वी विल सी द परफेक्शन, लाइक द परफेक्शन इज अ मिथ, बट जो बेस्ट अवेलेबल फीचर्स हैं एआई रिलेटेड हमें ऑन डिवाइस मिलेंगे, वो हमें एप्पल में मिल सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली अभी मुझे एक चीज याद है, जैसे एडोब का जो जनरेटिव फिल आता है वो बहुत अच्छा काम करता है। मैंने कहा ठीक है यार, इसका काम करता है, कैनवा का भी अच्छा काम करता होगा, तो मैंने फोटो एक्सपेंड करने की कोशिश की, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो लिटरली उसमें पोल था एक, वो आधे आधे पोल क्रिएट कर दिया 3 बार, जैसे वो जो ठीक है? पुराने उसमें हाँ। होता था, लाइक इट यूज्ड टू हैपन ऑन वेरी ओल्ड सॉफ्टवेयर्स। और एक चीज पता है, सरप्राइजिंगली स्नैपसीड किसी ने अगर यूज किया I have, मोबाइल yeah. एडिटिंग ऐप है, Yes. तो उसमें भी एक्सपैंड करने का ऑप्शन आता था। तो जिस लेवल की वो एडिटिंग करता था 3 साल पहले, वो चीज कैनवा अब कर रहा है। एग्जैक्टली, सो वही बोल रही हूँ, स्नैपसीड में भी ऐसे कुछ हाँ। टाइम पे ऐसा होता था कि ये वाले प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, बट यस ये सारी चीज़ें बहुत पहले से होती आ रही है। आप एआई के नाम पे उसको बेच सकते हो, हाँ। बट यू हैव टू एटलीस्ट गिव समथिंग मोर टू पीपल हु आर यूजिंग इट। तो वही है कि अगर दोनों साथ में आते हैं फिर तो बेस्ट फ्लैगशिप, फिर हम मजे कह ही सकते हैं मजे। फिर बेस्ट है। हाँ, ये चीज़ है। सो विल यू स्विच टू आईफोन अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब इफ यू कैन विल यू स्विच टू आईफोन अगर कुछ ऐसा दोनों का कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा तो? एआई फीचर्स के लिए तो पता नहीं, लेकिन अगर ऐसे स्विच करना हो आईफोन में, तो मेरे लिए उसके जो इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं वो है उसके कैमरास और जो वीडियो क्वालिटी होती है। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर उसमें कुछ और ये इन्हांस कर दें एआई के थ्रू, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा मुझे और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उस चीज़ की तरफ। टॉकिंग अबाउट कैमरा, जैसे एप्पल में सिनेमैटिक मोड आता है, इट वर्क्स रियली गुड, बट अगर सिनेमैटिक मोड को जैसे डीएसएलआर में अभी भी जो हम शूट करते हैं, जो इसका बुके इफेक्ट आता है, दैट इज़ लाइक समथिंग एल्स। बट अगर एआई को यूज़ करके, आई एम जस्ट गेसिंग, एक वाइल्ड गेस है, अगर वो उस चीज़ को एनहांस कर सकते हैं दैट इट गिव्स यू लाइक डीएसएलआर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ बुके मोड और सिनेमैटिक मोड में, मतलब बुके जो आ रहा है या फिर सिनेमैटिक मोड में, तो आई थिंक तब काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा ये देखना कि अगर इस टाइप के इन्हांसमेंट देखने को मिलते हैं। वो चीज़ें प्लस ऊपर से एक और चीज़ अगर आपने नोटिस किया, सैमसंग का फ़ोन अगर आप टेस्ट करोगे कभी, तो अगर वो एक्सपोजर कहीं एडजस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आपने मोटो में भी चेक किया होगा, याद है मोटो H50 Pro जब हम टेस्ट कर रहे थे, तो कभी कभी ऐसा हो रहा था कि एक्सपोजर वो सही से एडजस्ट नहीं कर रहा है, बट पोस्ट प्रोसेसिंग में विद द हेल्प ऑफ एआई वो फोटो एकदम परफेक्ट आ रही थी। Yes, तो कुछ अगर ऐसी चीज़ें एप्पल लेके आएगा और इन केस अगर वो वीडियो में लेकर के आ जाता है, फिर तो बढ़िया है। Yes, that's true. So, it's time to conclude this podcast. बस उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम मिस नहीं कर सकते हैं, वो है टू टॉक अबाउट प्रिवेसी। वी डिस्कस दैट कैसे हम इंस्टाग्राम पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइक हमारा फ़ोन हमारे पास में, अगर हम किस चीज़ों की बात कर रहे हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट ChatGPT, गूगल, सो आई एम श्योर कि रात में अगर हम लोग इंस्टाग्राम या फिर कुछ भी स्क्रॉल कर रहे होंगे, हमें इससे रिलेटेड कोई ना कोई ऐड देखने को मिल जाएगा। बट इमेजिन गिविंग एक्सेस टू योर कैमरा, टू योर माइक्रोफोन, टू AI टूल्स ऑल द टाइम, क्योंकि अगर आप उसको यूज़ करोगे डेली बेसिस पे, तो आप हर बार परमिशन अलाउ या फिर रिजेक्ट नहीं करोगे, मतलब आप उसको छोड़ दोगे। देन इमेजिन द काइंड ऑफ डेटा दीज कंपनीज विल गेट, एंड इमेजिन द काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग या फिर व्हाट डू यू कॉल दिस थिंग, कि मतलब आपको जितना नैरो डाउन करते जाएंगे इस डेटा सेट को, मतलब दे विल नो, दे स्टिल हैव एन आइडिया लाइक हु अर्पित इज, वो कितने साल का है, क्या चीज़ें हैं, बट इन सब चीज़ों के बाद दे विल एक्चुअली नो हु यू आर इन एंड आउट, बिकॉज यू विल बी स्पीकिंग टू योर वॉइस असिस्टेंट। आप वीडियोज़ में भी कोई चीज़ शो कर रहे हो, दे विल गेट टू नो कि हाउ योर होम लुक लाइक, एंड किस लोकेशन पे रह रहे हो, मे बी पेट है या फिर नहीं है, मतलब आई थिंक कि जो डेटा सेट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड इससे प्रिवेसी कंसर्न मेरे हिसाब से तो बढ़ने वाले हैं, एंड लाइक गोल्ड माइन बनने वाली हैं ये कंपनीज फॉर एडवर्टाइजर्स।
एक छोटी सी चीज़ है, मतलब थोड़ा सा डार्क एग्जाम्पल है इस पे। एक मेजर गौरव आर्य हैं, यस। तो उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, प्राइवेसी को लेकर के था कि उन्होंने किसी टेररिस्ट का नाम लिया, ठीक है, कि वो बंदा था, वो फ़ोन नहीं यूज़ करता था, ईमेल नहीं यूज़ करता था, ऑफलाइन पेमेंट मोड यूज़ करता था, कैश, एंड इट वाज रियली हार्ड फॉर यूएसए कि उस बंदे को पकड़ा। लाइक काफ़ी टाइम लग गया था, वो भी पकड़ा तब गया था जब इंटरनल पॉलिटिक्स हुई थी। ओके। तो उनका कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर आपके पास में एक कीपैड वाला भी फ़ोन है तो आप भूल जाओ कि आपकी प्राइवेसी है। आप ट्रैक हो रहे हो, प्राइवेसी कंपनी उतना ही आपको शो करती है जितना आप ट्रस्ट कर पाओ। जो प्राइवेसी वर्ड है ना, उनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि बस वो ट्रस्ट करने के लिए। एंड मैं भी सेम चीज़ फील करता हूँ कि गूगल इतनी प्राइवेसी बार बार देता है, हर एप्लीकेशन में आती है चीज़ें, बट बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी है कि जब तक आप प्राइवेसी दोगे नहीं वो चीज़ आगे बढ़ती नहीं है। तो अगर आप उस चीज़ को यूज़ करना चाहते हो, यू हैव टू गिव प्राइवेसी। जहाँ पे अगर आप प्राइवेसी दे रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेस टू योर गैलरीज एंड फीचर्स, या तो फिर प्राइवेसी रही नहीं। yeah. Privacy is a myth, we all know, but we would like to stay under this myth as long as we can. We would like to believe that we still have some control over our privacy. बट जब ऐसी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आई थिंक वो मानना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज अभी हमें ये पता है कि हमारा कैमरा कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू वीडियो असिस्टेंट एंड वॉइस असिस्टेंट तो हमारा कैमरा और माइक्रोफोन के पास हमेशा एक्सेस रहेगा ही। और अपने दिन में 5 चीज़ें ऐसे बता दो जो कि तुम फ़ोन के बिना करते हो अपनी आज की डेली लाइफ में। वर्कआउट। यू डोंट लिसन टू म्यूजिक? नहीं। ओके, चलो दैट्स वन। वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग सा लगता है मुझे। ओके, दैट्स वन। ठीक है, मेडिटेशन। बट मेनी पीपल डू यूज फोन। वो तो फिर आई एम जस्ट आस्किंग, मतलब जनरली हम बात कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। फिर उसके बाद कुकिंग के टाइम पे आई डोंट वॉच टीवी एंड ऑल। Okay, ये that's अच्छी great. हैबिट है मेरी, मुझे Okay, ऐसा लगता हाँ. है। ठीक है, फिर मेडिटेशन है। हाँ. मतलब आई एग्री कि फ़ोन के बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जितना हो सके उतना हम कम यूज़ करें इन सारी चीज़ों को। बट स्टिल यू वोंट बी एबल टू रेस्ट्रिक्ट उस चीज़ में, मतलब कि आप अपना टिल द टाइम कि हम थोड़ा भी यूज़ कर रहे हैं एंड हमारे पेमेंट्स या फिर ये सारी चीज़ें, बिकॉज मोस्टली सारी चीज़ें डिपेंडेंट हो गई हैं हमारे गैजेट्स पे, तो उसको आई डोंट थिंक कंट्रोल करने का कोई भी वी हैव एनी स्कोप टू हैव अ कंट्रोल ऑन दिस। यू आल्सो एग्री कि कंपनीज कितना भी प्राइवेसी का बात कर लें, Yes, Privacy. It is a myth that I totally believe. Social media, and we were discussing that Apple में आज ही there were reports that we will put a snapshot on the screen that some people are reporting that उन्होंने जो सालों पहले कुछ photos delete करी थी, it is reappearing. That means कि वो डिलीट ही नहीं हुई कभी। जस्ट इमेजिन आपकी कोई कंट्रोवर्शियल पिक्चर थी या फिर कोई डेटा ऐसा था जो आप हमेशा कभी चाहते नहीं थे, आपने 3 साल पहले उसको डिलीट कर दिया था और आज आप उसको फिर से देख रहे हो। एंड इट्स अ रियलिटी। लाइक एक डॉक्टर फ़ोन करके एप्लीकेशन आती है, अगर मुझे नहीं पता वो एंड्रॉयड पे कितनी अच्छी, मुझे नहीं पता वो आईफोन पे कितने अच्छे तरीके से वर्क करती है, बट एंड्रॉयड का तो सीन ये है कि अगर आपने उस फ़ोन से कुछ भी चीज़ें डिलीट की हुई है आप उसको कभी भी रिट्रीव कर सकते हो। और जो ये मेमोरी कार्ड्स आते हैं ना, उससे तो बहुत ईजी चीज़ें रिट्रीव हो जाती हैं। Yeah, and we say that it happens mostly on Android, like privacy जैसी चीज़ Android में कोई नहीं है, but it was happening on iPhone, so that is another thing कि iPhone को जो हम बहुत ही secure फ़ोन मानते थे उसमें भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फाइनल मेरे वर्ड्स ये हैं कि जो एआई वाली चीज़ है, अगर आपको अपनी लाइफ इजी करनी है तो अडॉप्ट तो करनी पड़ेगी। Yeah. ठीक है, और रही प्राइवेसी की बात तो भूल जाओ और खुश रहो। Everything is open out हाँ. in the front. We all are of- open book. Yes, that's true. At least for AI. Anything from you? I also feel कि AI will make things easier for all of us, but at the same time हमें थोड़ा सा इन सब चीज़ों से कट करके, बट एट द सेम टाइम हमें थोड़ा इन सब चीज़ों से अलग होकर के ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा रखना होगा। पूरे जो ह्यूमन स्पीसीज़ है उसके लिए बेटर होगा, ताकि हम इवॉल्व होकर रोबोट्स ना बन जाए कम्प्लीटली और ह्यूमन टच बना रहे। जो ये वर्ड है ह्यूमन टच, अगर हम खुद ही एआई और डिवाइसेस और इंटरनेट की दुनिया में जैसे कि खोते चले जा रहे हैं आजकल, आप देखें तो 2-3 साल के बच्चे बिना आईपैड या टैब पे वीडियोस देखे बिना खाना नहीं खाते। कितनी अनहेल्दी चीज़ें हैं वो, और क्या इम्पैक्ट उनकी ब्रेन कंडीशनिंग कैसे हो रही है बचपन से ही। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत डीप टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा इन सब चीज़ों के पैरेलली अलग से अपना ह्यूमन जो टच है और जो चीज़ें हैं
उसको ज़्यादा बरकरार, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सैम ऑल्टमैन ने भी अभी रिसेंटली कहा है कि आने वाले कुछ सालों में लोग ह्यूमन कॉन्वर्सेशंस के लिए हो सकता है कि तरसने लगे। एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन भाव meant यही था, that, yes. ही मींट दैट। तो खुद जो पायनियर हैं उस चीज़ के, जो उस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो हमें इस चीज़ की थोड़ी सी सीरियसनेस को भी हाईलाइट करना चाहिए कि ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, जब तक इनका काम है आप यूज़ करो, बाकी समय में आप जो ह्यूमन टच है, ह्यूमन इंटरेक्शन है, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। बम्बल ऐसा So, in this episode, we discussed about the latest AI launches when it comes to Google and OpenAI, और next month Apple भी अपना WWDC लेके आ रहा है, जिसमें और भी AI features और updates हमें देखने को मिलेंगे. So, let us know in the comment section what you feel about this episode and which was your favorite part, और आने वाले episode में आप क्या देखना चाहोगे हमारे Hardly Technical podcast में. Till then, subscribe to Hardwire and don't forget to share this video and follow each of us on our social media pages.